A very bright morning to all of you. I'm your lifelong friend Vineet, and today, under the Improve Further series, we are going to do the chapter The Fight by Ruskin Bond. So, this chapter is primarily about two strangers who became enemies first and then became friends. जिसको बहुत आराम से अच्छे से पेज बाय पेज एक्सप्लेनेशन समझेंगे एंड देयर इज़ अ कंडेंस्ड समरी एज वेल. बहुत समराइज्ड फॉर्म में भी प्रोवाइड किया है मैंने अलॉन्ग विद क्वेश्चन आंसर्स. सो इट्स गोइंग टू बी हाईली इंटरैक्टिव, सो स्टे पुट. सो टू बिगिन विथ, लेट अस लुक एट द मेन कैरेक्टर्स एंड सेटिंग. जो मेन मुख्य पात्र हैं कौन कौन है इसमें वो समझ लेते हैं, कहाँ पे ये घटना हुई या ये कहानी बनी उसको समझ लेते हैं, एंड देन विल मूव टू द कंडेंस्ड समरी. सो द प्रोटैगनिस्ट्स कहते हैं मेन कैरेक्टर्स को. द फर्स्ट वन इज़ रंजी, द स्विमर एंड द फाइटर. उसने अपने आप को फाइटर बोला था, हम आगे पढ़ेंगे ही इसके बारे में, बट वी हैव टू रिमेंबर रंजी इज़ वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स. एंड द सेकेंड वन इज़ सूरज द रेसलर कहते हैं पहलवान को जो रेसलिंग करता है, एंड ही कॉल्ड हिमसेल्फ एज द वॉरियर. सेटिंग या प्लेस है कहाँ पे ये हुआ इंसिडेंट या कहाँ ये स्टोरी वीव हुई. राजपुर, विच इज़ अ सेमी हिल स्टेशन, एंड द ऑथर एज मैंशनड प्रीवियसली इज रस्किन बॉन्ड. लेट अस कैच अ ग्लिम्स ऑफ द स्टोरी. एक बार समझ लेते हैं कंडेंस्ड फॉर्म में, समराइज्ड फॉर्म में, दैट व्हाट दिस स्टोरी इज ऑल अबाउट. Ranji, a school student, had shifted to Rajpur with his family hardly a month ago. तो जो रंजी है एक स्कूल का बच्चा है, स्कूल का स्टूडेंट है, वो राजपुर में उसकी फैमिली के साथ शिफ्ट हुआ है एक महीने पहले, ऑलमोस्ट एक महीने पहले. The place was a semi-hill station and Ranji's family had got shifted from Rajputana desert. तो जो ये प्लेस है राजपुर, दिस इज़ अ काइंड ऑफ हिल स्टेशन. और जो रंजी की फैमिली पहले कहाँ पे रहती थी, दे यूज टू स्टे इन राजपूताना डेजर्ट. तो कहीं राजस्थान वगैरह साइड पे रहते होंगे वो, जहाँ पे डेजर्ट होता है. द प्लेस वॉज न्यू टू हिम, ही हैड नो फ्रेंड्स एंड स्कूल हैड नॉट स्टार्टेड. अब वो जो जगह थी वो उसके लिए नई थी, राइट. उसके कोई दोस्त नहीं थे और उसका स्कूल अभी स्टार्ट नहीं हुआ था, प्रोबेबली समर वेकेशंस चल रहे होंगे. ऑन वॉन्डरिंग ऑल अराउंड, वॉन्डरिंग का मतलब होता है मूविंग हेयर एंड देयर एमलेसली विदाउट अ पर्पस. तो इधर उधर घूम रहा था, ही डिस्कवर्ड अ पूल इन द फॉरेस्ट. ठीक है, उसको एक वाटर बॉडी मिला फॉरेस्ट के अंदर, बिकॉज दिस प्लेस वॉज लश ग्रीन, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी हर जगह थी, फॉरेस्ट थे, और पूरा टाउन जो था, जो राजपुर टाउन था, वो पूरा इन फॉरेस्ट से और ग्रीन एरिया से ढका हुआ था, एनवेलप था, राइट. उसको सराउंड कर रहे थे. ही वॉज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग एंड टुक अ डिप. अब उसने जब पूल देखा तो उसको स्विमिंग पसंद थी, उसने एक डिप लिया, मतलब उसमें कूद गया आराम से. The next day when he came to the same spot, that is the pool, he was confronted by Suraj, a strong boy little older to Ranji, who called himself as a warrior. तो जब नेक्स्ट डे रंजी सेम स्पॉट पे आया, दैट इज़ द पूल पे आया, उसका सामना किससे हुआ, कन्फ्रंटेशन किससे हुआ, सूरज से. ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग बॉय, मस्कुलर बच्चा था वो, और थोड़ा सा एज में बड़ा था किससे, रंजी से. एंड who called himself as the warrior, और वो अपने आप को वॉरियर बोलता था. Ranji tried to be friendly but Suraj spoke to Ranji rudely and asked him not to visit the pool. तो रंजी ने पहले कोशिश की कि टू befriend him, दोस्त बनने के लिए, बट जो सूरज था उसने बहुत हार्श वे में, रूड वे में बात किया रंजी के साथ. एंड ही mentioned not to visit the pool because there was no invitation from Suraj and he considered the pool as his own, right. The verbal duel turned into a fierce fist fight. तो पहले वाद विवाद होने लगा बातों से. वर्बल डुअल का मतलब होता है जब हम बहसबाजी करते हैं, राइट, आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, मगर वो धीरे धीरे करके फियर्स फिस्ट फाइट में बदल गया, मतलब मारपीट होने लगी दोनों के बीच में, बहुत ज़बरदस्त हाथापाई होने लगी, राइट. द फाइट वॉज इनकॉन्क्लूसिव एंड दे डिसाइडेड टू कंटिन्यू इट द नेक्स्ट डे. अब क्या था, अगर आप जब हम आगे पढ़ेंगे वी विल गेट टू नो दैट रंजी वॉज अ थिन बॉय बट क्वाइट स्ट्रॉन्ग, ठीक है, और जो सूरज है वो तो वैसे ही स्ट्रॉन्ग था. मगर जब दोनों की फाइट हुई विच लास्टेड 5 मिनट्स, 5 मिनट तक फाइट चली, वो इनकॉन्क्लूसिव थी, उसमें मतलब कोई रिजल्ट नहीं आया दैट हु इज़ द विनर, हु इज़ द क्लियर विनर.
तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम फिर से इस कंटिन्यू करेंगे इस फाइट को नेक्स्ट डे. Ranji was tired and injured and never wanted to resume fighting, but Suraj was adamant the next day and challenged Ranji to come on the other side of the pool to have a deciding fight. अब जब नेक्स्ट डे पहुंचे वो लोग दोनों, हाउएवर उससे पहले रंजी को सूरज मार्केट प्लेस में दिख चुका था व्हेन रंजी हैड गॉन टू हैव लेमनेड एंड जलेबीज, जो हम आगे पढ़ेंगे, बट दैट वाजंट मच रिक्वायर्ड और रेलिवेंट इन द ग्लिम्स ऑफ द स्टोरी, क्योंकि जब भी हम समरी बनाते हैं हम बहुत कंडेंस्ड वे में बनाते हैं उसको. ठीक है, तो अब रंजी जो था टायर्ड था, इंजर्ड था, उसको ब्रूसेस आ गए थे, कट्स लग गए थे ऑन हिज फेस, आर्म्स एंड लेग्स, और वो चाहता नहीं था फाइट करना. बट सूरज वॉज एडमेंट, सूरज वॉन्टेड टू फाइट the next day as well, and he challenged Ranji to come on the other side of the pool to have a deciding fight. अब क्या था, वो पूल के दूसरे कोने पे था, किनारे पे था, और जो रंजी था वो इस किनारे पे था. तो ही mentioned कि come on this side and have a deciding fight with me, have a final fight with me, so that we get to understand who is victorious, कौन जीता. Ranji showed him his swimming skills, especially his underwater diving, that left Suraj thoroughly impressed. रंजी ने बोला मैं आऊँगा तो नहीं, बट रंजी ने उस केस में क्या किया, अपनी स्विमिंग स्किल्स और स्पेशली अंडर वाटर बिल्कुल नीचे जाके उसकी डाइविंग स्किल्स को दिखाया सूरज को, विच लेफ्ट हिम thoroughly impressed. बहुत ज़्यादा वो इम्प्रेस्ड हो गया सूरज उससे. ठीक है, he asked Ranji if he could teach him underwater diving and in turn offered to teach him wrestling. उसने रंजी को बोला कि क्या तुम मुझे अंडर वाटर डाइविंग सिखा सकते हो और मैं भी तुम्हें रेसलिंग सिखाऊंगा, इन टर्म्स ऑफ आई विल मेक यू अ स्ट्रॉन्ग बॉय एंड यू विल हैव द नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ रेसलिंग की, कुश्ती कैसे की जाती है. ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज प्लेस एज वेल, जो हम आगे पढ़ेंगे, मगर ग्लिम्स ऑफ द स्टोरी में फिर मैं बोलूँगा बहुत रेलिवेंट नहीं है. What started as enmity turned into strong bond of friendship. तो जो दुश्मनी से शुरू हुआ था, enmity is animosity, hatred, right? दुश्मनी जिसको हम हिंदी में कहते हैं, अब वो strong bond of friendship में बदल गया था. ठीक है, अब बहुत अच्छे वो दोस्त बन गए थे. The adversaries turned into pals for life. Adversary कहते हैं enemy को, तो जो enemies थे वो pals बन गए थे, friends बन गए थे life long के लिए. So this is the glimpse of the story, and now what we will do is we'll take page by page. I will have provided the glimpse of each page, right? The summary of each page along with the glossary, जो words chapter में जिसके मीनिंग्स नहीं दिए हुए हैं उसके भी मीनिंग्स मैंने प्रोवाइड किए हैं, and you are going to have pictorial representation as well to have a better understanding. So stay on. So first I will tell you the summary of this page and then we'll read it. So the summary of this page is Ranji, whose family had recently shifted to Rajpur, discovers a pool with clean and clear water situated in the forest. So अब हम chapter इस particular page को पढ़ना शुरू करते हैं to have a better understanding. So Ranji had been less than a month in Rajpur when he discovered the pool in the forest. तो रंजी को हार्डली एक महीना हुआ था राजपुर में आए हुए, विच इज़ अ सेमी हिल स्टेशन, जब उसने एक पूल को फॉरेस्ट में डिस्कवर किया. इट वॉज द हाइट ऑफ समर एंड हिज स्कूल हैड नॉट येट ओपनड. हाइट ऑफ समर मतलब बिल्कुल पीक ऑफ समर था. ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, हॉटनेस एट इट्स पीक जिसे हम कहते हैं. एंड हिज स्कूल हैड नॉट येट ओपनड. उसकी शायद समर वेकेशंस प्रॉबेबली स्कूल की चल रही थी, सो स्कूल खुला हुआ नहीं था. एंड having as yet made no friends in this semi-hill station. और उसने कोई दोस्त भी बनाए नहीं थे. He wandered about a good deal by himself into the hills and forests that stretched away interminably on all sides of the town. Right? तो वो क्या करता था, wander करता था without going here and there, roaming here and there aimlessly without a purpose. A great deal, a good deal. गुड डील मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस वो कवर करता था बाय हिमसेल्फ, ऑल बाय हिमसेल्फ, इनटू द हिल्स एंड फॉरेस्ट्स दैट स्ट्रेच्ड अवे इंटरमिनेबली. इंटरमिनेबली का अगर आप मीनिंग देखेंगे नीचे ऑलरेडी दिया हुआ है एंडलेसली. तो जो फॉरेस्ट और हिल्स थे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में फैले हुए थे. एंड ही यूज्ड टू वॉन्डर देयर, और वो सारे टाउन की सारी साइड्स पे फैले हुए थे. इट वॉज हॉट, very hot at that time of the year, and Ranji walked about in his vest and shorts. तो वो जो समय था
जिस टाइम पे ये लोग शिफ्ट हुए थे राजपुर में, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ही ज़्यादा, राइट। एंड रणजी कैसे वॉक करता था, क्या पहन के, वेस्ट जो हम जिसको बनियान कहते हैं, एंड शॉर्ट्स, राइट, हाफ पैंट्स। His brown feet white with chalky dust that flew up from the ground. और उसके जो ब्राउन फीट थे, हम सारे ब्राउन स्किन लोग हैं, राइट, इंडियंस को ब्राउन स्किन वैसे भी कहा जाता है, तो उसके जो ब्राउन फीट थे वो बिल्कुल वाइट हो गए थे चॉकी डस्ट से। जो डस्ट है, जो धूल है वहाँ पे, जो सॉइल है उससे, और चौकी, चौकी मतलब वाइट कलर की, आपने देखा है हम लोग चौकी यूज़ करते हैं, उसकी वजह से उसके पूरे के पूरे जो पैर थे, राइट, वो बिल्कुल सफ़ेद जैसे हो गए थे। जो फ्लू अप हो रहा था, मतलब जो फ्लाई कर रहा था डस्ट, ठीक है। जब भी इस टाइप की गर्मी होती है तो लू भी चलती है, और इवन इफ़ यू आर वॉकिंग तब भी आपके पैरों से वो धूल उड़ती है, राइट, वो सॉइल उड़ता है। सो हिज feet had got completely immersed into the chalky dust. The earth was parched, the grass brown, the trees listless, hardly stirring, waiting for a cool wind or a refreshing shower of rain. So earth जो थी parched थी, बिल्कुल hot and dry, जो meaning नीचे भी दिया हुआ है at the end of the page, right? The grass brown, जो grass, जो green grass होती है वो बिल्कुल brown पड़ गई थी, राइट, बिकॉज इतना ज़्यादा गर्मी थी। द ट्रीज लिस्टलेस, लिस्टलेस का मतलब होता है विथ नो लाइफ और लाइफलेस। तो इसका मतलब जो ट्रीज थे वो बिल्कुल लिस्टलेस थे, मतलब बिल्कुल कोई एनर्जी नहीं लग रही थी, कोई लाइफ नहीं लग रही थी। हार्डली स्टरिंग, बिल्कुल स्टरिंग का मतलब होता है हिलना, ठीक है ना, थोड़ा सा भी हिल नहीं रहे थे वो। वेटिंग फॉर अ कूल विंड, या तो कूल कोई ब्रीज चले, हवा चले, बिल्कुल ठंडी हवा चले, या फिर रिफ्रेशिंग शावर ऑफ रेन, या अच्छी सी रिफ्रेशिंग बारिश हो जाए, राइट। इट वॉज ऑन सच अ डे, अ हॉट टायर्ड डे, दैट रणजी फाउंड द पूल इन द फॉरेस्ट। अब ऐसा ही एक दिन था जब रणजी को ये फॉरेस्ट में पूल दिखाई दे गया। द वाटर हैड अ जेंटल translucency, my apologies, and you could see the smooth round pebbles at the bottom of the pool. तो वाटर जो था वो ट्रांसलूसेंट था। हमने पढ़ा है साइंस में ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। सो ट्रांसलूसेंट होता है जिसमें आप देख सकते हैं, जिसके थ्रू, ट्रांसपेरेंट होता है जिसके थ्रू क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। तो ट्रांसलूसेंट थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट से कम होता है, बट स्टिल यू कैन सी थ्रू इट। सो उसको वहाँ से स्मूथ राउंड पेबल्स दिखाई दे रहे थे। पेबल्स होते हैं स्मॉल स्टोन्स एट द बॉटम ऑफ द पूल, राइट। जो पूल का सरफेस था, राइट, पानी का जो सरफेस था नीचे का, उसमें राउंड, स्मॉल राउंड पेबल्स उसको दिखाई दे रहे थे, स्मॉल स्टोन्स दिखाई दे रहे थे, बहुत क्लियरली दिखाई दे रहे थे, राइट। अ स्मॉल स्ट्रीम इमर्ज फ्रॉम अ क्लस्टर ऑफ रॉक्स टू फीड द पूल। सो छोटी सी धारा आ रही थी, स्मॉल स्ट्रीम का मतलब ट्रिकलिंग वाटर, ठीक है। कहाँ से निकल के आ रही थी? क्लस्टर ऑफ रॉक्स से। तो वहाँ पे बहुत सारे रॉक्स थे जो हम चट्टान जिन्हें कहते हैं, राइट, उसमें से वो पानी की धारा कहीं से फॉरेस्ट में से निकल के आ रही थी, एंड इट वाज फीडिंग द पूल। फीडिंग द पूल का मतलब हो गया कि वो पानी का जो रिप्लेनिशमेंट है, बार बार पानी, भाई पूल में पानी ड्राई होगा, इतनी गर्मी है, राइट, तो उसका जो पूरे का पूरा फीडिंग था, रिप्लेनिशमेंट था, वो उस स्ट्रीम के थ्रू हो रहा था। एल्स क्या होता, वो ड्राई अप हो जाता, पूरा खत्म हो जाता, ठीक है। The stream would be during the monsoon, this stream would be a gushing torrent. तो मानसून के टाइम पे, मानसून का मतलब होता है रेनी सीजन के टाइम पे, राइट, जो ये स्ट्रीम है वुड बी अ गशिंग टॉरेंट, ठीक है। तो गशिंग टॉरेंट आपने अगर देखें, गशिंग का मतलब बहुत तेजी के साथ, गश ऑफ वाटर कहते हैं व्हेन इट कम्स विद अ ह्यूज फ्लो, विद अ फोर्स, और टॉरेंट का मतलब हो गया रशिंग स्ट्रीम्स, दैट इज बहुत तेज से पानी आना। तो मानसून के टाइम पे जब पानी ऑलरेडी बरस रहा है तो बहुत ज़्यादा पानी आता होगा उस स्ट्रीम के थ्रू, राइट। कैस्केडिंग डाउन फ्रॉम द हिल्स, कैस्केडिंग का मतलब होता है सिंपली कमिंग डाउन। आपने कभी वाटरफॉल देखा हो, और मैंने इसमें कुछ इमेजेस डाली हैं फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो जैसे वाटरफॉल होता है उसको हम कैस्केडिंग कहते हैं, ठीक है ना, कैस्केडिंग डाउन फ्रॉम द हिल्स। बट ड्यूरिंग द समर इट वॉज बेयरली अ ट्रिकल। सो इस समर के टाइम पे, अब इतना हॉट है हर जगह, उस टाइम पे इट वॉज बेयरली अ ट्रिकल। बेयरली का मतलब होता है हार्डली,
ट्रिकल का मतलब बहुत धीरी सी, बहुत पतली सी धारा निकल रही है, बहुत पतला सा वीक वाटर निकल रहा है, वीक फ्लो और लिटिल फ्लो ऑफ वाटर, राइट. Here are the images for better and visual understanding. The first one is pool. The next one is waterfall that is cascading down the hills. The next image talks of pebbles or showcases pebbles, that is small stones. The next image exhibits cluster of rocks, that is a group of rocks. And the last one, what Ranji was wearing, that is vest and shorts. We have reached the next page. So first we'll understand the summary of the page and then we'll read line by line, word for word. So Ranji on discovering the pool started taking a dip into it. तो जैसे ही उसने पूल देखा उसने उसमें डुबकी लगा दी, छलांग लगा दी, because he was a good swimmer and he was fond of swimming. The next day when he reached there and was taking rest after his swimming spree, Suraj, a muscular boy a little older to him, confronted him and spoke to him rudely. So जब नेक्स्ट डे वो फिर पहुंचा और उसने अपना पूरा स्विमिंग का स्प्री, मतलब स्विमिंग के राउंड्स बहुत सारा टू एंड फ्रो पूरा कर लिया, एंड देन ही वाज टेकिंग रेस्ट. वहाँ पे एक लड़का आता है सूरज, पहले नाम नहीं बताया उसने, बट ऑफ कोर्स वी नो द नेम बिकॉज वी हैव रेड इट टिल द एंड. सो वो बच्चा आता है और वो मस्कुलर था, राइट, स्ट्रॉन्ग था, स्ट्रेंथ वाला था और थोड़ा सा बड़ा था एज में. टू हुम, दैट इज रंजी. उसने उसको कन्फ्रंट किया, रंजी को, और ही स्पोक टू हिम इन अ रूड वे. So now let us read the entire page and understand it in a better way. The rocks, however, held the water in the pool and it did not dry up like the pools in the plains. So इतने गर्मी के बाद भी that pool was not drying up because जो rocks थे वहाँ पे, ठीक है ना, they were holding the water. वो चारों तरफ सराउंडेड था, इसलिए वाटर उसमें से जा नहीं पा रहा था, मतलब ड्राई नहीं हो पा रहा था, इवेपोरेट नहीं हो पा रहा था. एंड सेकेंडली वो जो स्मॉल स्ट्रीम आ रही थी, इवन दैट वाज फीडिंग द पूल. व्हेन रंजी सॉ द पूल ही डिड नॉट हेजिटेट टू गेट इनटू इट. तो जैसे ही रंजी ने वो पूल को देखा, उसने बिल्कुल, ही डिड नॉट पॉज बिफोर गेटिंग इनटू द पूल. सो हेजिटेट कहते हैं पॉजिंग बिफोर डूइंग समथिंग, राइट, संकोच करना, हेजिटेट करना. प्लेन्स का मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ, दैट इज फ्लैट लैंड सरफेस विच इज मेंशन्ड अंडर ग्लॉसरी एज वेल. ग्लॉसरी हम कहते हैं वोकैबुलरी को, शब्दकोश जिसे हम कहते हैं. He had often gone swimming alone or with friends when he had lived with his friends in a thirsty town in the middle of the Rajputana desert. So वो जब राजपूताना डेजर्ट में भी रहता था, मतलब एक मिडिल मतलब टाउन में, एक ऐसे टाउन में इन द मिडिल ऑफ राजपूताना डेजर्ट. थर्स्टी मतलब नीडिंग अ ड्रिंक, जिसको प्यास लगी हो, मतलब वैसा टाउन जहाँ पे रेनफॉल या जहाँ वाटर बॉडीज बहुत कम होती हैं, उसको हम थर्स्टी टाउन कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना. तो वो जब वहाँ पे अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ रहता था, तो समटाइम्स ही यूज्ड टू गो फॉर स्विमिंग, समटाइम्स अलोन एंड समटाइम्स विद हिज फ्रेंड्स. कभी अकेला चला जाता था, कभी दोस्तों के साथ चला जाता था. अलोन मीन्स ऑल बाय वन सेल्फ. देयर ही हैड नोन ओनली स्टिकी muddy pools where buffaloes wallowed and women washed clothes. अब वहाँ पे पूल कैसे थे? स्टिकी थे, मडी थे. मडी का मतलब मिक्स्ड विद सॉइल, पूरा पानी मिट्टी से भरा हुआ. यहाँ पे जो पूल उसको देखा था, दैट वाज क्लीन, क्लियर एंड ही कुड इवन सी द पेबल्स एट द बॉटम ऑफ द पूल. वहाँ पे ऐसा नहीं था. और वहाँ पे क्या होता था, बफेलोज वैलो करती थी. वैलो का मतलब रोलिंग इन द मडी वाटर. आपने देखा होगा कभी बफेलोज को, वो पानी में एक बार घुस जाती हैं, दे डोंट वांट टू स्टेप आउट, राइट. और फिर वहाँ पे जो फीमेल्स थी वो भी क्लोथ्स वॉश करती थी. ऐसे पूल में वो नहाने जाता था. So he had never seen a pool like this, so clean and cold and inviting. अब उसने ऐसा पूल कभी देखा ही नहीं था. He had never seen it before. It was so clean, it was so cold. अब आप बताइए, इतनी गर्मी, उस पे से इतना अच्छा ठंडा पानी मिल जाए. So I mean that is an amazing thing for the body and for the soul as well. And inviting. Inviting का मतलब it was encouraging कि भाई आओ मुझ में, take a dip. He leapt into the water. Leapt का मतलब होता है jumped, right? Leap से बना है leapt. Leapt का मतलब jumped. His limbs were supple.
लिम्स कहते हैं लेग और आर्म ऑफ अ पर्सन को, राइट. दे वर सपल. सपल का मतलब फ्लेक्सिबल. जहाँ आप छोटे बच्चों को देखेंगे या हम इस एज में भी, आपके आर्म्स और जो लेग्स हैं वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं, मगर जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है दे स्टार्ट बिकमिंग स्टिफ. फ्री ऑफ एनी फैट एंड हिज डार्क बॉडी ग्लिसन्ड इन द पैचेस ऑफ सनलिट वाटर. और उसके ऊपर कोई फैट नहीं था, मतलब थिन था वो लड़का. और जो उसकी डार्क बॉडी थी, मतलब ब्राउन बॉडी थी, ग्लिसन्ड इन द पैचेस ऑफ सनलिट वाटर. ग्लिसन्ड का मतलब है कि चमक रही थी इन अ वे, राइट. इन द पैचेस ऑफ सनलिट वाटर. सनलिट वाटर का मतलब पूल के ऊपर सन की रेज आ रही थी, राइट. उसमें उसकी बॉडी ग्लिसन हो रही थी, उसमें उसकी बॉडी शाइन हो रही थी, उसकी डार्क बॉडी, उसकी ब्राउन बॉडी. द नेक्स्ट डे ही केम अगेन टू क्वेंच हिज बॉडी इन द कूल वाटर्स ऑफ द फॉरेस्ट पूल. अब वो नेक्स्ट डे भी आ जाता है बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड्स, नो स्कूल, तो कुछ तो करना था. एंड वाई नॉट टू टेक अ डिप इन द पूल, राइट. सो ही केम टू क्वेंच हिज बॉडी इन द कूल वाटर्स ऑफ द फॉरेस्ट पूल. सो उसने अपनी प्यास बुझाने के लिए, ठीक है ना, टू क्वेंच हिज बॉडीज थर्स्ट, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है टू कूल हिज बॉडी, राइट. उसके लिए वो फिर पूल पे आ जाता है. ही वॉज देयर फॉर ऑलमोस्ट एन आवर स्लाइडिंग इन एंड आउट ऑफ द लिम्पिड ग्रीन वाटर. तो पहले वो 1 घंटे वहाँ पे रुकता है, कभी अंदर जाता है पूल के, फिर बाहर आ जाता है, ही टेक्स रेस्ट, देन अगेन ही गोज इनसाइड इन द लिम्पिड ग्रीन वाटर. लिम्पिड का मतलब होता है क्लियर, बिल्कुल साफ, उस ग्रीन वाटर में. All lying stretched out on the smooth yellow rocks in the shade of a broad-leaved sal trees. या फिर वो आराम करने लगता है ऑन द स्मूथ येलो रॉक्स, जो चट्टाने हैं वहाँ पे. और किसका शेड आ रहा है? ब्रॉड लीव्ड साल ट्रीज. साल ट्रीज एक टाइप के ट्रीज होते हैं जिनके चौड़े पत्ते होते हैं, ब्रॉड लीव्स होते हैं जिनके, वहाँ पे आराम करने लगता है. It was while he lay thus that he noticed another boy standing a little distance away, staring at him in a rather hostile manner. अब जब वो आराम कर रहा था, that's when he notices कि वहाँ पे थोड़ी दूर पे, at a distance, a little distance away, मतलब at short distance, एक लड़का खड़ा हुआ है, right, जो उसको स्टेयर कर रहा है, ठीक है. स्टेयर का मतलब टू लुक एट समवन और समबडी फॉर अ लॉन्ग टाइम आउट ऑफ सरप्राइज और शॉक और मे बी आउट ऑफ एंगर एज वेल, राइट. वो स्टेयर कर रहा है, ठीक है. और ही इज स्टेयरिंग एट हिम इन अ रादर होस्टाइल मैनर. होस्टाइल का मतलब अनफ्रेंडली मैनर. ही इज नॉट लाइकिंग द फैक्ट कि रंजी इज अराउंड, राइट. द अदर बॉय वॉज अ लिटिल ओल्डर दैन रंजी, taller, thick set, with a broad nose and thick red lips. अब ये डिस्क्रिप्शन है, ज़रूर पढ़िएगा, याद भी रखिएगा. इट मे आई मीन द बोर्ड मे पोज इट एज अ क्वेश्चन, राइट. तो वो जो बच्चा है उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है. ही वॉज अ लिटिल ओल्डर दैन रंजी, थोड़ा सा बड़ा था एज में. टॉलर, लंबा था थोड़ा, मतलब एज कम्पेयर टू रंजी. थिक सेट का मतलब सॉलिडली बिल्ड, मतलब स्ट्रॉन्ग था, ठीक है, मस्कुलर था. विद अ ब्रॉड नोज, उसकी जो नाक थी वो ब्रॉड थी, चौड़ी थी. एंड थिक रेड लिप्स, और जो उसके लिप्स थे वो थिक थे, मोटे थे और रेड कलर के थे. ही हैड ओनली जस्ट नोटिस्ड रंजी, एंड व्हेन रंजी डिड नॉट से एनीथिंग द अदर कॉल्ड आउट, व्हाट आर यू डूइंग हियर मिस्टर. अब उसने रंजी को अभी अभी नोटिस किया था दैट रंजी इज लाइंग देयर, आराम कर रहा है. और जब रंजी ने कुछ नहीं बोला, राइट, so this boy, that is, we'll get to know his name later, that is Suraj, he asks him, what are you doing here mister, यहाँ पे क्या कर रहे हो भाई. Ranji, who was prepared to be friendly, was taken aback by at the hostility of others' tone. अब रंजी जो prepared था, he was prepared कि मैं friendly रहूँगा, मैं इसको दोस्त बनाऊँगा. was taken aback का मतलब होता है was surprised, right, at the hostility of others' टोन. जो उसका टोन था, जो बात करने का तरीका था, किसका, सूरज का, दैट वॉज अनफ्रेंडली. हॉस्टिलिटी का मतलब, हॉस्टिलिटी इन द टोन का मतलब अनफ्रेंडली टोन. आई एम स्विमिंग, ही रिप्लाइड, व्हाई डोंट यू जॉइन मी. अब रंजी कहता है यार मैं तो स्विम कर रहा हूं, तुम भी मुझे ज्वाइन कर लो. आई ऑलवेज स्विम अलोन, सेड द अदर, दिस इज माई पूल, आई डिड नॉट इन्वाइट यू हियर. अब सूरज कहता है कि भैया
मैं हमेशा अकेले स्विमिंग करता हूँ और ये मेरा पूल है, दिस इज़ माई पूल एंड आई हैवंट इन्वाइटेड यू, और मैंने तुमको यहाँ पे इन्वाइट नहीं किया है. द स्ट्रेंजर स्ट्रोड अप टू रंजी. स्ट्रोड अप का मतलब होता है टू वॉक विथ लॉन्ग स्टेप्स. तो वो रंजी की तरफ बहुत लंबे लंबे कदम लेके आता है. Let us look at the summary of the next page now and then we'll start reading it. Suraj called himself as warrior and Ranji called himself as fighter. अब कुछ ऐसा हुआ क्योंकि वाद विवाद हो चुका था, आर्ग्यूमेंट हो चुका था. सो सूरज ने सेल्फ प्रोक्लेमेशन में अपने आप को बोला वॉरियर, whereas Ranji called himself as fighter. They had a verbal altercation which led to ugly fist fighting on the ground and in the water. सो पहले उनका ऑल्टरकेशन हुआ, झगड़ा हुआ, वर्बल मतलब मुंह से, राइट, बातचीत से, आर्ग्यूमेंट से, एंड देन इट लेड टू अगली फिस्ट फाइटिंग. बहुत गंदी लड़ाई उनके बीच में होने लगी, ग्राउंड पे भी, राइट, एंड वाटर में भी. So this is the summary of this particular page. However, we are going to read it line by line to understand it in a better way. So the stranger strode up to Ranji, who still sat on the rock, and planting his broad feet firmly on the sand, said, as though this would settle the matter once and for all, "Don't you know I'm a warrior? I do not take replies from villagers like you." So जो वो स्ट्रेंजर था, अभी तक तो स्ट्रेंजर ही है, अभी तक तो हमें नाम भी नहीं पता है, एंड रंजी ऑल्सो डजंट नो हिम एंड नीदर ही नोज रंजी. सो स्ट्रेंजर का मतलब होता है अननोन, अजनबी, अनजान. सो वो आता है उसके पास, स्ट्रोड अप, दैट इज टेकिंग लॉन्ग स्टेप्स, और वहाँ पे आके, और ये रंजी कहाँ पे, उसी रॉक के ऊपर लेटा हुआ है, एंड ही प्लांट्स हिज ब्रॉड फीट. प्लांट्स का मतलब वो रख देता है अपने ब्रॉड फीट को, ठीक है ना, चौड़े पैर को, फर्मली ऑन द सैंड. वहाँ पे सैंड है क्योंकि नॉर्मली आप वाटर बॉडी के आसपास देखेंगे हमेशा सैंड होता है, रेत जिसे हम कहते हैं. एंड उसने बोला कि, और ऐसे वे में बोला कि भैया जो अब मैं बोलूँगा, दिस वुड सेटल द मैटर वंस एंड फॉर ऑल. ये जो मैटर है कि भाई तुम मेरे पूल पे कैसे आ गए, यू आर नॉट बीन इन्वाइटेड, ये एक बार में सेटल हो जाएगा, मतलब बिल्कुल रिजॉल्व हो जाएगा. डोंट यू नो आई एम अ वॉरियर. अब सूरज जो स्ट्रेंजर फिलहाल है रंजी के लिए, वो बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है मैं वॉरियर हूँ, मैं योद्धा हूँ, राइट, हु फाइट्स वॉर्स. आई डू नॉट टेक रिप्लाईज फ्रॉम विलेजर्स लाइक यू. मैं तुम्हारे जैसे गांव वालों से मैं आंसर्स नहीं लेता हूँ. आंसर्स कब आंसर दिया रंजी ने? When this guy asked, "What are you doing here, mister?" That's when Ranji mentioned, "I'm swimming. Why don't you join me?" Right? So you like to fight with villagers, said Ranji. Well, I'm not a villager. I'm a fighter. So रंजी पूछता है, अब रंजी को भी थोड़ा गुस्सा आने लगा था. दो ही वॉन्टेड टू बी फ्रेंडली, बट विद द हॉस्टाइल टोन ऑफ सूरज, ही डिसाइडेड टू कन्फ्रंट हिम. तो उसने बोला कि ओ, सो यू लाइक टू फाइट विद विलेजर्स, तो तुम्हें विलेजर्स के साथ, गांव वालों के साथ लड़ाई करना पसंद है. वेल, आई एम नॉट अ विलेजर, आई एम अ फाइटर. तो भैया मैं विलेजर तो नहीं हूँ, गाँव वाला तो नहीं हूँ, मैं फाइटर हूँ, लड़ाई वाला बंदा हूँ. आई एम अ वॉरियर, आई एम अ फाइटर. अब दोनों एक बोलने लगते हैं, वो अपने को बोलता है आई एम अ वॉरियर, सेल्फ प्रोक्लेम कर रहे हैं, ठीक है ना. सेल्फ प्रोक्लेम मतलब सेल्फ डिक्लेयर कर रहे हैं. कोई गांव वाले आके या टाउन वाले आके नहीं बोल रहे हैं कि तुम वॉरियर हो या तुम फाइटर हो. अपने आप ही वो एक अपने आप को, सूरज अपने आप को वॉरियर बोल रहा है, और हमारा जो दूसरा फ्रेंड है रंजी, वो अपने आप को फाइटर बोल रहा है. दे हैड रीच्ड एन इम्पास. मतलब इम्पास का मतलब हो गया कि बिल्कुल एक डेडलॉक, उसके आगे कुछ हो ही नहीं रहा था. वो अपने आप को वॉरियर बोल रहा है, वो अपने आप को फाइटर बोल रहा है, मगर उससे कुछ सेटलमेंट नहीं हो रहा है. One had said he was a warrior, the other had proclaimed himself a fighter. ठीक है. There was little less that could be said. अब और क्या बोला जाए? वो आपस में एक दूसरे को बोल रहे हैं कि भैया मैं वॉरियर हूँ, मैं फाइटर हूँ, मैं वॉरियर हूँ, मैं फाइटर हूँ. You understand that I'm a warrior, said the stranger, feeling that perhaps this information had not penetrated Ranji's head. ओके, अब जो सूरज है, जो अभी फिलहाल के लिए स्ट्रेंजर है, अजनबी है रंजी के लिए, वो कहता है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है मैं वॉरियर हूँ. फीलिंग दैट परहैप्स, ठीक है ना, मतलब ही इज थिंकिंग दैट मे बी, परहैप्स का मतलब मे बी, दिस इंफॉर्मेशन, कौन सी इंफॉर्मेशन, दैट आई एम अ वॉरियर, हैड नॉट पेनिट्रेटेड रंजीज हेड.
पेनिट्रेट का मतलब होता है टू गो थ्रू और इनटू समथिंग, उसके दिमाग में, उसके हेड में घुसा नहीं है, किसके, रणजी के दिमाग में, कि मैं एक वॉरियर हूं। I've heard you say it 3 times, replied रंजी। अब रंजी का एक कैरेक्टरिस्टिक आपको समझना पड़ेगा, दैट रंजी वॉज दो अ थिन बॉय बट ही वॉज फियरलेस, उसको भी डर नहीं लग रहा था, ठीक है। जबकि ये जो लड़का था सूरज, जो अभी स्ट्रेंजर है उसके लिए, ही वॉज मस्कुलर, ही वॉज ओल्डर टू हिम, अ लिटिल ओल्डर ऑफ कोर्स, एंड ऑफ कोर्स टॉलर इन हाइट एज वेल, बट रंजी को डर नहीं लग रहा था। वो रंजी बोलता है, यार मैंने 3 बार सुन चुका भाई, तू 3 बार बोल चुका I'm a warrior। देन वाई आर यू नॉट रनिंग अवे, तुम भाग क्यों नहीं रहे हो भैया, भाग जाओ यहां से। आई एम वेटिंग फॉर यू टू रन अवे। अब रणजी को देखिए, इज सच अ फियरलेस मैन, राइट, आई सिंपली लव हिम। वो कहता है भैया मैं वेट कर रहा हूं कि तुम भाग जाओ। आई विल हैव टू बीट यू, सेड द स्ट्रेंजर अज्यूमिंग अ वायलेंट एटीट्यूड, शोइंग रणजी द पाम ऑफ हिज हैंड। अब सूरज जो है, जो अभी फिलहाल स्ट्रेंजर है, वो उसको अपना थप्पड़ दिखाता है, पाम दिखाता है, राइट, हथेली दिखाता है, और बोलता है कि आई विल हैव टू बीट यू, मुझे तुम्हें पीटना पड़ेगा, राइट। और अपना वायलेंट एटीट्यूड दिखाता है, ठीक है ना, कि जैसे अब वो वायलेंस पे उतर आएगा, मारपीट पे उतर आएगा। आई एम वेटिंग टू सी यू डू इट, सेड रंजी। अब रंजी इन हिज ओन फियरलेस वे कहता है, मैं वेट कर रहा हूं टू सी यू डू इट, मार के तो दिखा भाई, फिर देखते हैं। You will see me do it, said the other boy. वो कहता है मैं दिखा दूंगा। रंजी waited. The other boy made a strange hissing sound. अब रंजी तो वेट कर रहा है, जो दूसरा बच्चा है दैट इज सूरज, उसने बड़ा वियर्ड सा, स्ट्रेंज सा हिसिंग साउंड निकाला। हिसिंग, अगर आपने कभी स्नेक्स को देखा हो, स्नेक्स प्रोड्यूस अ हिसिंग साउंड करके, राइट। आई एम ऑल्सो डूइंग इट फॉर यू। दे स्टेयर्ड each other in the eye for almost a minute. अब स्टेयरिंग का मतलब हमने बोला कि looking at something or someone without blinking the eyes. तो दोनों ने गुस्से में एक दूसरे को ऑलमोस्ट 1 मिनट तक देखते रहे, ऑलमोस्ट फॉर 60 seconds. Then the warrior slapped Ranji across the face with all the force he could muster. अब पहला फर्स्ट मूवर एडवांटेज किसको मिला, वॉरियर को, जो कि स्ट्रेंजर फिलहाल है मगर उसका नाम सूरज है। उसने खींच के थप्पड़ मारा विथ ऑल हिज फोर्स, बहुत तेज का चाटा मारा, किसको, रंजी को। मस्टर का मतलब होता है गैदर, जितनी वो फोर्स गैदर कर सकता था, जितनी स्ट्रेंथ अपने पाम्स में गैदर कर सकता था, खींच के थप्पड़ मारा रंजी को। रंजी स्टैगर्ड, अब रंजी थोड़ा सा हिल गया, ही फेल्ट वीक, थोड़ा हिल गया, राइट। फीलिंग क्वाइट डिजी, डिजी का मतलब होता है व्हेन योर हेड स्टार्ट स्पिनिंग, जब आपको चक्कर आने लगता है, आपका सर घूमने लगता है। अब ऑफकोर्स इतनी फोर्स के साथ एक मस्कुलर इंसान का थप्पड़ पड़े तो आप समझ सकते हैं। देयर वर थिक रेड फिंगर मार्क्स ऑन हिज चीक। अब उसके गाल पे, चीक का मतलब गाल, उसके गाल पे 5 उंगलियों के जो इम्प्रिंट्स हैं, राइट, 4 फिंगर्स एंड थंब, उसका इम्प्रिंट छप गया था, राइट। रेड फिंगर मार्क्स पड़ गए थे उस पर। देयर यू आर, एक्सक्लेम्ड हिज असाइलेंट। अब वो कहता है जो सूरज है कि लुक, अब समझ में आया तुझे, राइट। असाइलेंट इज अटैकर, जो इसने अटैक किया उसके ऊपर, राइट, द वन हु अटैक्ड रंजी। एक्सक्लेम का मतलब होता है टू से समथिंग सडनली आउट ऑफ सरप्राइज, एंगर और शॉक। उसने उस वे में बोला उसको, विल यू बी ऑफ नाउ, अब तुम जाओगे यहां से। फॉर आंसर रंजी स्वंग हिज आर्म अप एंड पुश्ड अ हार्ड बोनी फिस्ट इनटू द अदर्स फेस। अब रंजी गया तो नहीं पीछे, ही डिड नॉट रिट्रेस हिज स्टेप्स। उसने क्या किया, मुट्ठी बनाई, राइट, अपना आर्म स्विंग किया। स्विंग का मतलब होता है हवा में लहराया, ठीक है, और उसने एक तेज सा घूसा मारा। बोनी का मतलब होता है कि विच इज़ वेरी थिन, जहाँ पे बोन्स हमें दिखाई देती, हमारी हड्डियाँ, क्योंकि उसके हाथ हमने पढ़ा भी दैट ही वॉज फ्री ऑफ फैट, वो बहुत थिन लड़का था, तो उसकी बोन्स भी मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी इन अ वे, या बाहर निकली हुई थी, राइट। उसने खींच के मुक्का मारा किसके फेस पे, सूरज के फेस पे, जो अभी भी स्ट्रेंजर है हमारे लिए और रंजी के लिए भी। And then they were at each other's throats, swaying on the rock. अब दोनों भिड़ गए। Each other's throats का मतलब होता है the front part of the neck. Throat is the front part of the neck, right? अब मतलब मारने पे
आमादा हो गए. स्विंग ऑन द रॉक. स्विंग का मतलब टू मूव फ्रॉम साइड टू साइड, रोल होने लगे एक दूसरे के ऊपर. टम्बलिंग ऑन टू द सैंड, रोलिंग ओवर एंड ओवर, राइट. टम्बल ओवर का मतलब होता है टू फॉल सडनली और टू रोल आफ्टर ट्रिपिंग. ट्रिपिंग का मतलब होता है गिर जाना और उसके बाद रोल होना, या टू फॉल सडनली, झटके से गिर जाना. ठीक है. अब मतलब जम के लड़ाई दोनों के बीच में होने लगी. दे वर रोलिंग ओवर एंड ओवर, द लेग्स एंड आर्म्स लॉक्ड इन अ डेस्परेट वायलेंट स्ट्रगल. तो उनके जो लेग्स थे, जो आर्म्स थे, ठीक है ना, उन्हीं चीज़ों से लड़ाई ज़्यादा होती है. दे वर लॉक्ड इन अ डेस्परेट वायलेंट स्ट्रगल. एक दूसरे के साथ खूब जम के फाइट होने लगी दोनों की. गैस्पिंग एंड कर्सिंग, क्लॉइंग एंड स्लैपिंग, दे रोल्ड इनटू द शैलोज ऑफ द पूल. तो गैस्पिंग होता है when you breathe with your mouth open. ठीक है. जब बहुत ज़्यादा आपको पैंटिंग करनी होती है, बहुत ज़्यादा आपकी सांस चढ़ जाती है, राइट, यू स्टार्ट गैस्पिंग. दैट इज यू स्टार्ट टेकिंग एयर यूजिंग योर माउथ, राइट. कर्सिंग, एक दूसरे को उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, गालियां दे रहे थे. क्लॉइंग, क्लॉइंग इज व्हेन यू यूज योर नेल्स, राइट. उससे क्लॉइंग. स्लैपिंग, थप्पड़ मारना खींच खींच के. दे रोल्ड इनटू द शैलोज ऑफ द पूल, राइट. पानी के बिल्कुल किनारे पे, पानी के अंदर ही, मगर शैलो साइड पे चले गए, घुस गए उसमें. लड़ाई हो रही है पूरी. इवन इन द वाटर द फाइट कंटिन्यूड एज स्प्लटरिंग एंड कवर्ड विथ मड. अब पानी के अंदर भी उनकी फाइट कंटिन्यू हुई, राइट. स्प्लटरिंग, दैट इज स्पीकिंग क्विकली और इन अ कंफ्यूज्ड वे, एंड कवर्ड विथ मड. दोनों बिल्कुल मिट्टी में सन गए. दे ग्रोप्ड फॉर ईच अदर्स हेड एंड थ्रोट. ग्रोप का मतलब होता है टू ग्रिप, टू टेक अ ग्रिप या टू कैच. क्या? हेड एंड थ्रोट, मतलब एक दूसरे का सर और गला पकड़ने के लिए दे वर ट्राइंग टू ग्रोप ईच अदर. इनफैक्ट दे वर ग्रोपिंग ईच अदर. पकड़ के जम के लड़ाई चल रही है. किस किस के बीच में? बिटवीन रंजी एंड द स्ट्रेंजर, दैट इज सूरज. Now let us read the summary of the other page, of the next page. The fight went on for 5 minutes. Violent fight, जो violent struggle चल रहा था, it went on for 5 minutes. It continued for 5 minutes. 5 मिनट तक चला. But stayed inconclusive. That is, nobody emerged as victorious or as a clear winner. कोई भी मतलब winner नहीं बन पाया. Both the boys were tired and breathless. दोनों बच्चे जो थे थक चुके थे, and they were breathless, they were panting, right, breathing heavily. None of them was willing to relent and decided to have a fight the next day. मगर दोनों में से कोई भी रिलेंट नहीं करना चाहता था, झुकना नहीं चाहता था, सरेंडर नहीं करना चाहता था, राइट. एंड दे डिसाइडेड टू हैव अ फाइट द नेक्स्ट डे. एंड उन्होंने डिसाइड किया कि हमारी फाइट रिज्यूम होगी नेक्स्ट डे पे, एंड दैट्स व्हेन विल डिसाइड दैट हु इज द विनर. But now I'm going to read the page and I'm going to explain it to you. But after 5 minutes of frenzied, unscientific struggle, neither boy had emerged victorious. 5 मिनट तक वायलेंट अनसाइंटिफिक स्ट्रगल होता रहा. अनसाइंटिफिक मतलब जहाँ हाथ जा रहा है, जहाँ भी मारपीट हो रही है, whatever ways they can use, they are not using any tactics. जैसे फाइटर्स यूज करते हैं, जैसे हाथ इधर उधर चल रहा है, सो दे वर डूइंग इट इन अ वायलेंट वे. फ्रेंजीड का मतलब नीचे दिया भी हुआ है एट द बॉटम ऑफ द पेज. फ्रेंजीड मीन्स वायलेंट. अनसाइंटिफिक स्ट्रगल चला, पूरा स्कफल चला. बट नीदर बॉय हैड इमर्ज्ड विक्टोरियस. बट कोई भी दोनों बच्चों में से कोई भी विक्टोरियस नहीं बना, विनर नहीं बना. देयर बॉडीज हीविंग विथ एग्जॉशन. अब उनकी जो बॉडीज हैं, they had simply got exhausted, right, completely tired, fatigued. They stood back from each other, थोड़ा दूर एक दूसरे से हट गए, making tremendous efforts to speak. And they were making a lot of efforts. Tremendous means great, huge. उनको बोलने में भी प्रॉब्लम आ रहा था because they were so tired, right. Now do you realize I'm a warrior, gasped the stranger. अब वॉरियर जो सूरज है वो बोलता है, अब तुम्हें समझ में आया, अब तुम्हें रियलाइज हुआ कि मैं वॉरियर हूं. ठीक है. सो ही इज अगेन टेकिंग ब्रीदिंग, बेसिकली यूजिंग हिज माउथ, विथ हिज माउथ वाइड ओपन. डू यू नो आई एम अ फाइटर, सेड रंजी विथ डिफिकल्टी. अब रंजी भी बहुत टायर्ड था, एग्जॉस्टेड था. ही वॉज डॉग टायर्ड एंड ही वॉज ऑल्सो गैस्पिंग.
सो उसने भी बहुत डिफ़िकल्टी के साथ, मुश्किल के साथ बोला, डू यू नो आई एम अ फाइटर, तुम्हें समझ में आया मैं एक फाइटर हूँ. They gave a moment's consideration to each other's answers, and in that moment of silence, there was only the heavy breathing and the rapid beating of their hearts. So उन्होंने एक मोमेंट का मतलब कंसिडरेशन किया. कंसिडरेशन इज एन एक्ट ऑफ थिंकिंग अबाउट समथिंग केयरफुली. जब आप कुछ सोचते हैं बहुत केयरफुली, उसको मतलब वो मोमेंट का कंसिडरेशन हम उसको बोलेंगे. कि जो आंसर दिया एक दूसरे को, उसने बोला कि तुमको समझ में आया कि मैं वॉरियर हूँ, और रणजी ने बोला तुमको बेटा समझ में आया कि मैं फाइटर हूँ. ठीक है, मगर इस बीच में कंप्लीट साइलेंस हो गया. देयर वाज अ मोमेंट ऑफ साइलेंस, कंप्लीट क्वाइटनेस हो गई, राइट. एंड व्हाट वन कुड हियर इज देयर हेवी ब्रीदिंग. हेवी ब्रीदिंग मीन्स ब्रीदिंग विच इज ऑडिबल, जो सुनी जा सके, इतनी तेज तेज सांस लेना, राइट. इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन एंड द रैपिड बीटिंग ऑफ देयर हार्ट्स. और उनके जो हार्ट्स थे वो बहुत तेज तेज पंप कर रहे थे. रैपिड मतलब क्विक, राइट, फास्ट. देन यू विल नॉट लीव द पूल सेड द वॉरियर. तो अब वॉरियर कहता है इसका मतलब है कि बॉस तुम पूल तो नहीं छोड़ोगे. आई विल नॉट लीव इट सेड रणजी. रणजी बोलता है बॉस मैं तो नहीं छोड़ूंगा. देन वी शैल हैव टू कंटिन्यू द फाइट सेड द अदर. अब जो स्ट्रेंजर है जिसका नाम सूरज है वो कहता है भैया हमें फिर फाइट कंटिन्यू करनी पड़ेगी. वाई? बिकॉज दिस फाइट वॉज इनकॉन्क्लूसिव, राइट. नोबडी इमर्ज्ड एज अ विनर, एज अ क्लियर विनर. ऑल राइट सेड रणजी. रणजी कहता है ठीक है बॉस. बट नीदर बॉय मूव्ड, नीदर टुक द इनिशिएटिव. ना दोनों में से कोई हटा, ना किसी ने एक्शन लिया टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. इनिशिएटिव का मतलब टू टेक एन एक्शन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. द वॉरियर हैड एन इंस्पिरेशन. तो जो वॉरियर था उसको इंस्पिरेशन का मतलब होता है फीलिंग, पर्सन और थिंग दैट मेक्स यू वांट टू डू समथिंग और गिव्स यू एक्साइटिंग न्यू आइडियाज. तो जब हम इंस्पायर्ड होते हैं, जब हम चार्ज्ड होते हैं, ठीक है. वी विल कंटिन्यू द फाइट टुमारो ही सेड. वो कहता है कि उसको एक आइडिया आया, ठीक है, एक इंस्पिरेशन आया कि लेट अस हैव विल कंटिन्यू द फाइट टुमारो. तो ये फाइट कल भी कंटिन्यू होगी. एंड whom is he conversing with? Ranji. We have now come to the summary of the next page, and we are going to read the content of the next page after reading the summary, understanding the summary, and we'll do the comprehension check post that. So they decided to meet the next day to fight again to decide the winner. तो अब जो पहली फाइट हुई थी 5 मिनट्स की, उसमें तो इट वॉज इनकॉन्क्लूसिव, राइट. कोई भी विनर इमर्ज नहीं हुआ था. तो दे डिसाइडेड मीन्स रणजी एंड द स्ट्रेंजर दैट इज सूरज कि हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट डे और फाइट को रिज्यूम करेंगे टू हैव अ विनर, राइट, और टू डिसाइड ऑन अ विनर. They left, but Ranji had difficulty in explaining about the cuts on his body parts. अब वो चले तो गए, बट रंजी को बहुत डिफ़िकल्ट हुआ टू एक्सप्लेन, टू मेंशन कि कैसे मेरी बॉडी पार्ट्स पे, स्पेशली फेस, आर्म्स एंड लेग्स पे इतने सारे कट्स एंड ब्रूजेस आए हैं. किसको एक्सप्लेन करना था? मदर को. His mother wanted him to stay home, but he went to the market where he comforted himself by taking lemonade and jalebis. अब उसकी मम्मी ने इंसिस्ट किया कि भैया घर पे रहो, बट देन ही स्लिप्ड आउट इन टू द मार्केट इन द इवनिंग. वो शाम को चला जाता है मार्केट, एंड टू कंफर्ट हिमसेल्फ विथ लेमनेड एंड जलेबीज, राइट. लेमनेड मीन्स लेमन जूस, राइट, with other ingredients added to it as well. He saw his enemy passing by and thought of either ignoring him or throwing lemonade bottle at him. तो उसको अपना एनिमी दिखाई दिया. सोचिए जिसका नाम भी उसको नहीं पता है, बट वो एनिमी बन चुका था. सो वो वहाँ से जाता हुआ दिखाई दिया. ही वॉज पासिंग बाय. तो एक थॉट आया रंजी के दिमाग में, इन हिज माइंड, दैट ईदर इग्नोर हिम कंप्लीटली. इग्नोर हुम? द स्ट्रेंजर, दैट इज सूरज, और थ्रो द लेमनेड बॉटल एट हिम, या फिर लेमनेड की बॉटल उसके ऊपर फेंक दूँ. So now let us start reading the chapter, the page, and let us understand it in a better way. If you dare come here again tomorrow, we'll continue this fight and I will not show you mercy as I have done today. So warrior जो है, जो सूरज है, जो एक तरह का बुली है, वो बोलता है if you dare, अगर तुम courage दिखाओगे, come here again tomorrow, फिर से कल आते हो, we'll continue this fight. ठीक है, हम फिर से लड़ेंगे.
And I will not show you mercy as I have done today. And I'm not going to show you any kindness. Mercy means kindness, right? That I have done today. जो आज मैंने तुम्हें mercy दिखाई है, मैं कल नहीं दिखाऊंगा. अब हमारे रंजी जी कहते हैं, I will come tomorrow. Said Ranji, I will be ready for you. He says, Ranji says, I will come tomorrow. मैं आऊँगा कल. And I will be ready for you. और मैं फाइट के लिए रेडी रहूँगा. मैं तुम्हारे लिए रेडी रहूँगा लड़ने के लिए. They turned from each other and then going to their respective rocks put on their clothes and left the forest by different paths, up different routes. तो वो एक दूसरे से हट जाते हैं, एक एक अपने अपने रॉक्स पे जाते हैं. एक रॉक जिस पे रंजी वॉज टेकिंग रेस्ट बिफोर बीन कन्फ्रंटेड बाय सूरज, और जिस रॉक पे सूरज ने अपने कपड़े, अपने स्पेशली अपने अपर क्लोथ्स निकाल के, अपर बॉडी क्लोथ्स निकाल के रखे थे. सो दे वेंट टू दोज रॉक्स, दे पुट ऑन देयर क्लोथ्स. पुट ऑन का मतलब होता है टू वियर. That's a phrasal verb. Put on means to wear with respect to the clothes, right? And left the forest by different routes. और forest से निकल जाते हैं अपने अपने घरों के लिए, but taking different paths. अलग अलग मार्ग, अलग अलग रास्ते. When Ranji got home, he found it difficult to explain the cuts and bruises that showed on his face, leg and arms. अब रंजी जब घर पहुंचता है तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू एक्सप्लेन कि उसको ये कट्स, उसको ये लैसेरेशंस, उसको ये ब्रूजेस का मतलब होता है मार्क्स बॉडी के ऊपर जो ब्लू या ब्राउन या पर्पल हो जाते हैं, ईदर इफ यू हैव फॉलन, राइट, और यू हैव बीन हिट. कहीं से बहुत तेज चोट लग गई हो या कोई लड़ाई हो गई हो या आप गिर पड़े हो, तो ऐसे मार्क्स, ऐसे निशान जो ब्लू, ब्राउन या पर्पल कलर के हो जाते हैं. तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू एक्सप्लेन कि कैसे मुझे ये सारे निशान, ये सारे कट्स मेरी बॉडी पे, स्पेशली फेस, लेग्स एंड आर्म्स पे आए हैं. It was difficult to conceal the fact that he had been in an unusually violent fight, and his mother insisted on his staying at home for the rest of the day. अब it was difficult to conceal, it was difficult to hide. Conceal का मतलब होता है to hide. बड़ा मुश्किल था छिपाना, राइट, दैट ही हैड बीन इन अनयूजुअली, बहुत अजीब सी वायलेंट फाइट, बहुत ज़्यादा वायलेंस के साथ उसकी फाइट हुई थी. और उसकी मदर ने इंसिस्ट किया. इंसिस्ट का मतलब होता है टू से स्ट्रांगली टू डू समथिंग. शी मेंशन्ड वेरी स्ट्रांगली दैट यू आर नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर, स्टे एट होम फॉर द रेस्ट ऑफ द डे. रिमेनिंग डे के लिए घर पे रहो. दैट इवनिंग दो ही स्लिप्ड आउट ऑफ द हाउस एंड वेंट टू द बाजार, where he found comfort and solace in a bottle of vividly colored lemonade and a banana leaf full of hot sweet jalebis. But उस शाम को, इवनिंग शाम को कहते हैं, he slipped out of the house, वो धीरे से घर से निकल गया, and went to the bazaar, he went to the market, और he found comfort, मतलब उसको आराम मिला, and solace, solace का मतलब a person or thing that makes you feel better or happier. कोई भी चीज़ या कोई इंसान जो आपको अच्छा फील कराए, हैप्पी फील कराए. अब यहाँ पे उसको कंफर्ट एंड सोलेस किस चीज़ में मिला? दैट इज विविडली कलर्ड लेमनेड. विविडली मतलब एविडेंटली, राइट. उसमें बहुत सारे कलर्स मिलाए हुए थे उस लेमनेड में, ठीक है, जो उसने ऑर्डर किया. एंड अ बनाना लीफ फुल ऑफ हॉट स्वीट जलेबीज, राइट. और बनाना लीफ मिली उसको, जिसमें मतलब जलेबीज मिली जो एक बनाना लीफ के ऊपर रखी थी. He had just finished the lemonade when he saw his adversary coming down. अब उसने अपना लेमनेड पी के ख़त्म ही किया था बॉटल, when he saw his adversary coming down the road. अब उसको अपना एडवर्सरी का मतलब होता है ओपोनेंट और एनिमी, राइवल, वो आता दिखाई दिया, कमिंग डाउन द रोड से आता दिखाई दिया. His first impulse was to turn away and look elsewhere. तो फर्स्ट उसका जो डिज़ायर था, सडन डिज़ायर, इम्पल्स मीन्स अ सडन डिज़ायर टू डू समथिंग विदाउट थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट्स. तो पहला उसका जो थॉट प्रोसेस था, पहला उसका जो इम्पल्स आया, ही डिसाइडेड टू सिंपली टर्न अवे, कहीं और मैं देखने लगूं, एंड स्टार्ट लुकिंग एल्सवेयर, मतलब कहीं और. एल्सवेयर मीन्स कहीं और, राइट. द सेकेंड टू थ्रो द लेमनेड बॉटल एट हिज एनिमी. और दूसरा थॉट क्या आया? टू थ्रो द लेमनेड बॉटल. जो बॉटल लेमनेड था वो ख़त्म कर चुका था, ही हैड ऑलरेडी फिनिश्ड ड्रिंकिंग लेमनेड. उसने सोचा बॉटल इसके ऊपर खींच के मार दूं. किसके ऊपर? एट द स्ट्रेंजर, एट हिज एनिमी, and whose name was Suraj. Before taking a leap to the next page and to unfold the story, let us look at the comprehension check.
So first question is, in what way is the forest pool different from the one which Ranji knew in the Rajputana desert? So कैसे डिफरेंट था ये जो फॉरेस्ट का पूल था और जहाँ से रंजी आया था, दैट इज फ्रॉम अ टाउन इन द मिडल ऑफ राजपूताना डेजर्ट. So in the Rajputana desert, the pools were sticky and muddy, where women washed clothes and buffaloes wallowed. तो राजपूताना डेजर्ट जहाँ से आया था रंजी हार्डली अ मंथ अगो, वहाँ के जो पूल्स थे दे वर स्टिकी, दे वर मडी, और जहाँ पे औरतें कपड़े धोती थी एंड बफेलोज रोल करती थी इन द मडी वाटर. But forest pool was clean, cold and inviting. So Ranji leapt into the water for swimming. The next question is, it has got two parts. The other boy asked Ranji to explain himself. What did he expect Ranji to say? So Suraj, जो stranger था, जो other boy है, he expected Ranji to apologize, to say sorry, as the latter कहते हैं बाद वाला. अब सूरज यहाँ पे फॉर्मर है क्योंकि उसका नाम पहले आया है, रंजी का नाम बाद में आया है, तो वो हो जाएगा लैटर. लेटर नहीं बेटा, लैटर, डबल टी. So as the latter had entered the pool without his invitation and permission. तो जो रंजी है, latter इस केस में रंजी है. So Suraj was expecting an apology. He was expecting a sorry from Ranji as he had entered the pool without his invitation and permission. Because Suraj को लगता था वो pool उसका है, right? He owns the pool. Second question, the second part of question 2 is, was he मतलब इस केस में स्ट्रेंजर या फिर सूरज, इन योर ओपिनियन राइट और रॉन्ग टू आस्क दिस क्वेश्चन, राइट? तो आपको क्या लगता है वो सही था या गलत कर रहा था? सूरज वॉज अ बुली, राइट, एंड इट वॉज रॉन्ग ऑन हिज पार्ट टू पोज दिस क्वेश्चन. और उसके पार्ट पे गलत चीज थी, बिकॉज ही डिड नॉट ओन द पूल. इट वॉज अ पूल इन द फॉरेस्ट एंड नो बडी ओन्ड इट. So he could not pose such a question to Ranji or for that matter to anyone. Question 3 is, between Ranji and the other boy, who is trying to start a quarrel? तो दोनों बच्चों के बीच में से रंजी एंड द अदर बॉय मीन्स सूरज, दैट इज द स्ट्रेंजर इन द बिगिनिंग, दोनों में से कौन लड़ाई करने की कोशिश कर रहा था, स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था? गिव अ रीजन फॉर योर आंसर. सो रंजी वॉन्टेड टू बी फ्रेंड सूरज. रंजी दोस्ती करना चाहता था सूरज से, बट द लैटर, अब लैटर यहाँ पे क्या आ गया? सूरज आ गया, क्योंकि रंजी का नाम पहले लिखा है, उसको हम फॉर्मर बोलेंगे, FORMER, एंड सूरज यहाँ पे लैटर हो गया. लेटर नहीं बेटा, लैटर, TTER, राइट, LATTER. But the latter was adamant, right? He was simply, he had decided that he is and determined to initiate a fight to prove his superiority. So he was very much determined, right? He was it was in his head कि मैं लड़ाई करूँगा, I'm going to emerge as a winner in order to prove my superiority. That is, I'm superior to you, I'm better than you, better than Ranji. Question 4 also has two parts. Then we'll have to continue the fight, said the other. So the first part of the question is, what made him say that? And who said that? That is Suraj, the stranger, in the beginning. The reason was that the fight remained inconclusive and none emerged as victorious. इसलिए उसने बोला ऐसा कि will continue the fight in case if you dare to come, क्योंकि जो fight थी it remained inconclusive. That is, nobody emerged as a winner and nobody emerged as victorious, as successful, right? Second part of the question is, did the fight continue? If not, why not? So the answer is, the fight did not continue. On the contrary, on the other hand, right, on the opposite, both joined hands to share the skills with each other. दोनों ने आपस में हाथ मिला लिया एक दूसरे की skills को शेयर करने के लिए एक दूसरे के साथ. Ranji promised Suraj to teach him underwater diving, and Suraj made a promise to help him learn wrestling moves. तो रंजी ने प्रॉमिस किया सूरज को कि वो उसको अंडर वाटर डाइविंग सिखाएगा, एंड सूरज मेड हिम अ प्रॉमिस कि मैं तुम्हें रेसलिंग के मूव्स सिखाऊंगा, तुम्हें एक अच्छा रेसलर बनाऊंगा, स्ट्रॉन्ग, मस्कुलर. We have now reached the next page, and before moving the contents of the page, we look at the summary of the page. On seeing his enemy with whom he had unfinished business, he gave an angry look. So जब उसने अपने दुश्मन को देखा, adversary, opponent, rival को देखा, right? Who? Ranji.
with whom he had unfinished business. That is, अभी final settlement हुआ नहीं था. We say unfinished business, that is, it's not yet settled. He gave an angry look. He scowled at him. Scowl का मतलब होता है to give an angry look. सूरज gave back the same look without saying anything. So सूरज ने भी, जो स्ट्रेंजर है फिलहाल के लिए और उसका बहुत बड़ा दुश्मन है किसका, रंजी का, उसने भी सेम लुक दिया without saying anything. He did not utter a word. Ranji, when arrived by the poolside the next day, was in no mood to fight as he was tired and was feeling weak. अब रंजी नेक्स्ट डे भी पूल साइड पे पहुंचता है, बट ही वॉज नॉट एट ऑल ईगर टू फाइट, क्योंकि बहुत टायर्ड था, बहुत थका हुआ था, एंड ही वॉज फीलिंग वीक, और बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील कर रहा था, राइट. बट ही वॉज डिटर्मिन्ड नॉट टू गिव अप टिल द एंड एंड फाइट फॉर वॉट वॉज जस्ट. बट ही वॉज डिटर्मिन्ड, ही हैड डिसाइडेड दैट ही इज़ नॉट गोइंग टू गिव अप. वो छोड़ेगा नहीं इस चीज़ को टिल द एंड. या तो पूरी तरह डिफीट हो जाऊं चलेगा, बट आई एम गोइंग टू फाइट, आई एम गोइंग टू पुट अ नाइस फाइट एंड फाइट फॉर व्हाट वाज जस्ट एंड फाइट फॉर व्हाट वाज राइट. जस्ट का मतलब यहाँ पे है राइट. ही न्यू दैट ऑन सरेंडरिंग ही विल बी डिफीटेड फॉर एवर. वो जानता था इन केस इफ ही गिव्स अप विदाउट फाइटिंग ही विल बी डिफीटेड फॉर एवर, राइट. वो हमेशा के लिए हार जाएगा. ही विल सिंपली लूज द ग्राउंड. So now let's start reading this particular page word for word to understand it in a better way. But he did neither of these things. Instead, he stood his ground and scowled at his passing adversary. So, जो हमारा फ्रेंड रंजी है, he neither looked elsewhere, वो इधर उधर देखने नहीं लगा, nor he threw the lemonade bottle at his passing adversary. ना उसने वो जो लेमनेड बॉटल था वो अपने एडवर्सरी, अपने दुश्मन के ऊपर फेंका. इंस्टेड मतलब उसकी जगह, इन प्लेस ऑफ, व्हाट ही डिड वाज ही स्टूड हिज ग्राउंड, बिल्कुल फर्मली बैठा, राइट, एंड स्काउल्ड एट हिज पासिंग एडवर्सरी एंड गेव एन एंग्री लुक टू हिज पासिंग एडवर्सरी, जो उसका दुश्मन वहां से जा रहा था. एंड द वॉरियर सेड नथिंग आइदर बट स्काउल्ड बैक विथ इक्वल फेरोसिटी. और जो सूरज था, जो अपने आप को वॉरियर कहता था, सेल्फ प्रोक्लेम्ड वॉरियर, इवन ही सेड नथिंग, राइट, बट ही स्काउल्ड बैक. उसने भी एक एंग्री लुक दिया, बहुत एंग्रीली देखा, एंड विथ इक्वल फेरोसिटी, राइट, दैट इज बहुत क्रूएल्टी के साथ. द नेक्स्ट डे वॉज एज हॉट एज द प्रीवियस वन. अब जो नेक्स्ट डे था, जिस दिन फाइट रिज्यूम होनी थी, वो भी जो प्रीवियस डे था, एक दिन पहले का था, उतना ही हॉट था, राइट, उतना ही गर्म था. रंजी फेल्ट वीक एंड लेजी एंड नॉट एट ऑल ईगर फॉर अ फाइट. अब रंजी को वीकनेस भी लग रही थी, कमज़ोरी लग रही थी, ही वॉज फीलिंग लेजी एज वेल, आलस आ रहा था उसको, एंड ही वॉज नॉट इन अ मूड टू फाइट, राइट. हिज बॉडी वॉज स्टिफ एंड सोर आफ्टर द प्रीवियस डेज एनकाउंटर. सो उसकी बॉडी स्टिफ हो गई थी. स्टिफ का मतलब व्हेन यू आर अनएबल टू मूव योर बॉडी और व्हेन यू आर अनएबल टू मूव समथिंग, राइट. तो बॉडी मूव नहीं कर रही थी बहुत ईजिली, ठीक है, जैसे उसकी सपल बॉडी थी बट स्टिफ हो गई थी इस टाइम पे. एंड सोर आफ्टर द प्रीवियस डेज एनकाउंटर. और सोर हो गई थी मतलब पेनफुल, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, पेनफुल स्पेशली व्हेन इट इज़ टच्ड. अगर जब आप टच करेंगे उस बॉडी पार्ट को तो बहुत पेन होगा, तो वैसी हो गई थी, बहुत सारा उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, राइट. बेसिकली वाई, बिकॉज ऑफ द प्रीवियस डेज एनकाउंटर. जो प्रीवियस डे, एक दिन पहले जो फाइट हुई थी, किसके साथ, स्ट्रेंजर के साथ, जो बाद में हमें पता चलेगा सूरज है. बट ही कुड नॉट रिफ्यूज द चैलेंज, बट ही कुड नॉट से नो टू द चैलेंज, राइट. जो चैलेंज वॉरियर ने दिया था उसको ही कुड नॉट से नो टू इट. नॉट टू टर्न अप एट द पूल वुड बी एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डिफीट. अगर वो पूल साइड पे नहीं आता, सो इट वुड हैव बीन अ मैसेज ऑफ डिफीट कि बॉस मैंने हार मान ली है. फ्रॉम द वे ही फेल्ट जस्ट देन ही न्यू ही वुड बी बीटन इन अनदर फाइट. अब जैसा उसको फील हो रहा था, वीक, लेजी, टायर्ड, सोर बॉडी, स्टिफ बॉडी, वो जानता था वो हार जाएगा. अगर नेक्स्ट फाइट होती है ही इज गोइंग टू बी डिफीटेड. बट ही कुड नॉट एक्विसिस इन हिज ओन डिफीट. But he could not acquiesce in his own defeat. But he could not accept his defeat quietly, right? वो अपनी हार को ऐसे मान लेना नहीं चाहता था. He must defy his enemy to the last.
डिफाई का मतलब होता है टू रिफ्यूज टू ओबे, मतलब लड़ूंगा मैं, टिल द एंड में लड़ूंगा. और आउटविट हिम, आउटविट मतलब टू गेन एन एडवांटेज थ्रू क्लेवरनेस, अपनी बुद्धि से. कई बार क्या होता है, हमारी जो हमारा जो ब्रॉन होता है, हमारी जो मस्कुलर जो स्ट्रेंथ होती है, उससे ज़्यादा हमारी दिमाग की स्ट्रेंथ होती है. सो उसने सोचा कि यार या तो मैं मतलब उसको डिफाई करता रहूँगा टिल द एंड, मैं उसको रिफ्यूज़ करता रहूँगा दैट आई एम नॉट गोइंग टू ओबे यू, आई एम गोइंग टू फाइट विथ यू, या मैं उसको अपने बुद्धि से, अपने दिमाग से उसको हराऊंगा, कुछ तो करूँगा. फॉर ओनली देन कुड ही गेन हिज रिस्पेक्ट, बिकॉज वो जानता था कि सूरज उसको रिस्पेक्ट करेगा जब तक वो फाइट करता रहेगा या उसको अपनी क्लेवरनेस से उसको पीछे कर देगा, उसको हरा देगा. Only then he is going to gain his respect, right? Only then Suraj will start respecting him. If he surrendered now, he would be beaten for all time. अगर आज उसने give up कर दिया, surrender कर दिया और he retraces his steps, right? He will be defeated forever. वो हमेशा के लिए हार जाएगा. He would be beaten for all time. वो पिट जाएगा हमेशा के लिए. But to fight and be beaten today left him free to fight and be beaten again. मगर आज अगर वो लड़ेगा और अगर पिटेगा भी, कोई बात नहीं, ठीक है ना, मगर अगेन ही विल हैव मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज टू फाइट एंड बी बीटन अगेन. उसके पास और अपॉर्चुनिटीज होंगी, फिर आएगा, फिर लड़ेगा, फिर पिटेगा, कोई बात नहीं, बट ही विल स्टिल हैव अ चांस टू टेक अ डिप इन द पूल. अगर आज उसने सरेंडर कर दिया, वो पूल में कभी नहीं आ पाएगा. एज लॉन्ग एज ही फॉट ही हैड अ राइट टू द पूल इन द फॉरेस्ट. जब तक वो लड़ेगा, he will have a right to the pool in the forest. He will also be a party to the swimming or basically taking a dip or diving into the pool. और अगर उसने surrender कर दिया, so the pool is gone forever. Here we are on the next page, and before I read out the summary of the page, I would like to correct the pronunciation of one of the words that we did on the previous page, that is aqueous. Right, that is aqueous. That's a pronunciation which means to accept quietly. And now coming to the summary of this page, Ranji was expecting that Suraj may not challenge him to fight, but the latter was all set to fight tooth and nail and emerge as a winner. अब रंजी को लग रहा था यार सूरज उसको चैलेंज नहीं करेगा फाइट के लिए. When on the next day he reached there, he thought, he was half hoping, right, कि वो challenge नहीं करेगा, but the latter was all set to fight tooth and nail and emerge as a winner. मगर जो latter मतलब यहाँ पे सूरज बाद में नाम आया है इसलिए latter, right, he was all set to fight tooth and nail. Fight tooth and nail means fiercely, violently, and become a winner. He was on the other side of the pool and demanded Ranji to cross the pool and reach his side. अब जो सूरज था, जो स्ट्रेंजर अभी भी है रंजी के लिए, वो पूल के दूसरी साइड पे था. एंड ही आस्क्स रंजी कि भैया क्रॉस करो पूल बाय स्विमिंग एंड कम टू दिस साइड टू फाइट. Ranji refused but showcased his swimming skills which left Suraj impressed. रंजी ने वैसे मना कर दिया कि बॉस why should I come, but he used his wit, he used his cleverness, and he showcased, he exhibited his swimming skills, especially underwater diving skills, which left Suraj impressed. अब सूरज बहुत ज़्यादा impress हो गया. सूरज too tried to dive but fell flat on his stomach. सूरज ने भी ट्राई किया बट वो अपने मतलब पेट पे आके गिर पड़ा, मतलब he could not swim properly. So now let us read this entire page to understand the content better, and then we'll move to the next one. He was half hoping that the warrior would have forgotten the challenge, but these hopes were dashed when he saw his opponent sitting stripped to the waist on a rock on the other side of the pool. So half hoping का मतलब होता है mixed feeling of hope and doubt, कि आपको उम्मीद भी है और आपको शंका भी है, राइट. सो ही वॉज हाफ होपिंग कि जो वॉरियर है, जो स्ट्रेंजर है, जो अपने आप को वॉरियर कहता है, ही वुड हैव फॉरगॉटन, वो भूल गया होगा. फॉरगॉटन मीन्स नॉट टू रिमेंबर, राइट. जो चैलेंज उसने दिया था कि लेट्स कंटिन्यू विद द फाइट, बट दीज होप्स वर डैश्ड, जो उसकी उम्मीदें थी, दे वर डिस्ट्रॉयड. डैश्ड का मतलब होता है डिस्ट्रॉयड. व्हेन ही सॉ हिज ओपोनेंट,
जो उसका एनिमी था, ही वॉज सिटिंग स्ट्रिप्ड टू द वेस्ट. स्ट्रिप्ड टू द वेस्ट का मतलब ऊपर उसने कुछ भी नहीं पहना हुआ था, राइट. ही वॉज नॉट विथ हिज क्लोथ्स ऑन, दैट इज इन ऑन द अपर बॉडी, ऑन अ रॉक ऑन द अदर साइड ऑफ द पूल. और वो वहाँ बैठा हुआ था, राइट, हाफ नेकेड ऑन द अदर साइड ऑफ द पूल, राइट. द वॉरियर वॉज रबिंग ऑयल ऑन हिज बॉडी. और वो अपनी बॉडी के ऊपर जो स्ट्रेंजर है, जिसका नाम बाद में हमें पता चलेगा सूरज है, जिसको जो वो अपने आप को बुलाता है द वॉरियर, he was rubbing oil on his body. He was applying oil on his body. He saw Ranji beneath the salt trees and called a challenge across the waters of the pool. अब उसने रंजी को देख लिया beneath the salt trees. beneath मतलब below, ठीक है, salt trees के नीचे खड़ा हुआ था ये. And he called a challenge across the waters of the pool. And उसने challenge किया, आजा, come over on this side and fight, he shouted. उसने बोला come over, इस साइड आजा and let's have a fight. But Ranji was not going to submit to any conditions laid down by his opponent. अब रंजी ने ये सोचा हुआ था कि बॉस, आई एम नॉट गोइंग टू सिंपली फॉलो, और लेट डाउन का मतलब जो इस्टेब्लिश होता है. So I'm not going to follow any conditions, any rules and regulations established by you. That is my enemy. Come this side and fight, he shouted back with equal vigor. उसने भी बहुत strongly चिल्ला के बोला, vigor मतलब with strength, right? तो रंजी ने भी बहुत ज़्यादा shout करके बोला with equal vigor, with equal strength, come this side and fight. तुम आ जाओ इस side and let's fight. Swim across and fight me here, called the other, or perhaps you cannot swim the length of this pool. अब वो कहता है कि तुम इस साइड आओ. कौन? The warrior. तुम इस साइड आओ and fight me here. और perhaps का मतलब or maybe, right? or probably you cannot swim the length of this pool. और शायद तुम इस पूल को की जो लेंथ है, बड़ी लेंथ है, ठीक है ना, वो तुम शायद स्विम नहीं कर सकते हो. But Ranji could have swum the length of the pool a dozen times without tiring, and here he would show the warrior his superiority. But अब इस जो warrior है, जो stranger है, जो opponent है, adversary है, जिसका बाद में नाम सूरज पता चलेगा, he did not know that Ranji could have swum the length of the pool a dozen times विदाउट टायरिंग. कि जो रंजी है वो 12 बार, डजन टाइम्स का मतलब होता है 12, डजन मीन्स 12, वो 12 बार इस लेंथ को पूरा वो कर सकता है, राइट, विदाउट गेटिंग टायर्ड, थके बिना. एंड नाउ रंजी वांटेड टू शो हिज सुपीरियरिटी. अब इस केस में वो वॉरियर को अपनी सुपीरियरिटी, अपना सुपीरियर स्किल्स दिखाने का प्लान करता है. सो स्लिपिंग आउट ऑफ हिज वेस्ट ही डाइव्ड स्ट्रेट इनटू द वाटर, कटिंग थ्रू इट लाइक अ नाइफ एंड सरफेस्ड विथ हार्डली अ स्प्लैश. वो क्या करता है? स्लिपिंग आउट ऑफ हिज वेस्ट, अपनी वेस्ट को, अपनी जो इनर गारमेंट है उसको उतारता है, अपर गारमेंट को, स्ट्रेट डाइव करता है, बिल्कुल नीचे जाता है पानी के, डाइव करते हुए, कटिंग थ्रू इट लाइक अ नाइफ, जैसे चाकू काटता है वैसे ये पानी को काटता हुआ अंदर चले जाता है. एंड सरफेस्ड विथ हार्डली अ स्प्लैश, और ऊपर आता है, बिल्कुल पानी स्प्लैश नहीं होता है, इधर उधर मतलब उड़ता नहीं है. द वॉरियर्स माउथ हंग ओपन इन अमेजमेंट, और जो वॉरियर है, सूरज है, उसका माउथ खुल जाता है इन वंडर. ओ गॉड, वाओ, यू कैन डाइव, ही एक्सक्लेम्ड. तो वो कहता है कि तुम डाइव कर सकते हो, राइट, फ्रॉम अ हाइट, तुम वाटर में कूद सकते हो. ही वाज सरप्राइज्ड. कौन? सूरज, दैट इज द ओपोनेंट. इट इज ईजी, सेड रंजी, ट्रीडिंग वाटर, वेटिंग फॉर अ फर्दर चैलेंज, कांट यू डाइव, राइट. तो जो रंजी कहता है, रंजी बोलता है, या ये तो बहुत आसान है, इट इज ईजी. ट्रीडिंग वाटर मतलब वाटर में मूव करना, चलने के जैसा मूवमेंट. वेटिंग फॉर अ फर्दर चैलेंज, राइट, कांट यू डाइव. अब वो वेट कर रहे हैं कि भैया वो फिर से चैलेंज करेगा कि कम हियर एंड फाइट, और इसी बीच में रंजी उससे पूछ भी लेता है, कांट यू डाइव, राइट, तुम डाइव नहीं कर सकते हो. नो, सेड द अदर, आई जंप स्ट्रेट इन, बट इफ यू विल टेल मी हाउ आई विल मेक अ डाइव. वो कहता है नहीं, मैं तो सीधे जंप कर जाता हूँ, राइट. डाइव का मतलब होता है एक हाइट से आप जंप करें, ठीक है, तो वो उसको डाइव कहते हैं. मगर वो कहता है मैं तो सीधे कूद जाता हूँ, बट इफ यू टेल मी हाउ
आई विल मेक अ डाइव. अगर तुम मुझे सिखाओगे, अगर तुम मुझे बताओगे. कौन? रंजी. तो आई कैन डाइव. इट इज ईजी, सेड रंजी. स्टैंड ऑन द रॉक, स्ट्रेच योर आर्म्स आउट एंड अलाउ योर हेड टू डिस्प्लेस योर फीट. ठीक है, तो कहता है ईजी है. रंजी उसको अब स्टेप्स बताता है. रॉक के ऊपर स्टैंड कर जाओ, खड़े हो जाओ. स्ट्रेच योर आर्म्स आउट, स्ट्रेच करो अपने आर्म्स को बिल्कुल बाहर ऊपर की तरफ, राइट. एंड अलाउ योर हेड टू डिस्प्लेस योर फीट, और अपने हेड को अलाउ करो कि वो अपने तुम्हारे फीट को शिफ्ट कर दे, रिमूव कर दे, राइट. द वॉरियर स्टूड अप स्टिल एंड स्ट्रेट. अब वॉरियर भी खड़ा हो जाता है रॉक के ऊपर, बिल्कुल स्टिल, राइट, बिल्कुल एक फिक्स पोजीशन में, बिल्कुल स्ट्रेट. स्ट्रेच्ड आउट हिज आर्म्स एंड थ्रू हिमसेल्फ इनटू द वाटर. अब जो स्टेप्स रंजी ने बताए थे, ही फॉलोज द सेम, राइट. अब वो उसमें अपने आप को जंप करा देता है. खड़ा होता है, स्ट्रेट खड़ा होता है, स्ट्रेच करता है आर्म्स को एंड थ्रोज हिमसेल्फ इनटू द वाटर. ही लैंडेड फ्लैट ऑन हिज बेली. अब मगर वो उसके साथ क्या होता है, वो बिल्कुल अपनी बेली, अपने स्टमक, बेली कहते हैं स्टमक को, उसके ऊपर आके गिरता है पूरा, राइट. विथ अ क्रैश दैट सेंड द बर्ड स्क्रीमिंग आउट ऑफ द ट्रीज. और इतनी तेज से क्रैश होता है, इतनी तेज से आवाज होती है कि जितनी आसपास की बर्ड्स थी, राइट, that was simply that perched the trees, right, the branches of various trees जो आसपास के trees थे वो उड़ जाती हैं, right, screaming मतलब चिल्ला के उड़ जाती हैं. रंजी dissolved into laughter. और रंजी क्या होता है, he starts laughing, he burst into peals of laughter. बहुत ज़्यादा रंजी हंसने लग जाता है. The story is taking an interesting turn. So now let us look at the summary of the next page and then we'll read it completely. Ranji showed his exceptional skill of underwater diving, which Suraj also attempted but could not do it properly. तो रंजी ने बहुत एक्सेप्शनल, बहुत अमेजिंग सा अपना अंडर वाटर डाइविंग का स्किल दिखाया, जो सूरज ने भी ट्राई किया बट बहुत अच्छे से नहीं कर पाया. Ranji did not discourage him but suggested that Suraj needs a great deal of practice. तो रंजी ने उसको डिस्करेज नहीं किया, राइट. सो ये नहीं बोला कि यार तुम तो नहीं कर सकते हो बॉस, नो, आई मीन इट्स नॉट योर कप ऑफ टी, बट ही सेड, ही मेंशन्ड, ही एडवाइज्ड दैट सूरज यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, तुमको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. सूरज आस्क्ड रंजी टू टीच हिम द स्किल एंड दे गॉट फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड टू ईच अदर. तो सूरज ने रिक्वेस्ट किया रंजी को दैट कैन यू टीच मी दिस स्किल, दैट इज अंडर वाटर डाइविंग, एंड दे गॉट फॉर्मली इंट्रोड्यूस टू ईच अदर. फॉर्मली इंट्रोड्यूस का मतलब एक दूसरे का नाम, एक दूसरे को पता चला, ठीक है ना. अभी तक क्या हुआ था, दे वर सिंपली, दे मेट एज स्ट्रेंजर्स, दे बिकेम ओपोनेंट्स. पहले मिले और दुश्मन बन गए, बट अभी तक एक दूसरे का नाम भी नहीं पता था. फाइट भी कर लिया, ठीक है ना, वर्बल डुअल भी कर लिया, सब हो गया, मगर एक दूसरे का नाम नहीं पता था. Suraj took pride in his body structure and strength and appreciated Ranji to be strong but quite thin. So सूरज बहुत ज़्यादा उसको गर्व था अपनी बॉडी स्ट्रक्चर पे, अपनी स्ट्रेंथ पे, बट उसने अप्रिशिएट किया रंजी को भी, दैट यू आर स्ट्रॉन्ग, हाउएवर यू आर थिन, स्टिल यू आर स्ट्रॉन्ग. ही इन्वाइटेड हिम टू हैव न्यूट्रिशियस एंड होलसम मील्स विथ हिम. और सूरज ने रंजी को इन्वाइट भी किया कि हैव न्यूट्रिशियस एंड होलसम मील्स विथ मी, right, as it's going to be very pure and very healthy. So now let us start reading this particular page to understand it in a better way. Are you trying to empty the pool? He asked as the warrior came to the surface, spouting water like a small whale. तो अब जो हमारा फ्रेंड है रंजी, right, he simply burst into peals of laughter. बहुत ज़्यादा हंसने लग जाता है, right. And then he asks, are you trying to empty the pool? क्या तुम पूरा पानी हटाना चाहते हो क्या, पूरा पानी खत्म करना चाहते हो क्या पूल का, right? He asked the warrior as the warrior came to the surface, जब warrior ऊपर आता है, ठीक है ना, spouting water like a small whale. Spouting water मतलब throwing out liquid with a force, with force. तो जैसे मुंह से पानी फेंकता है, ठीक है ना. अब पानी बहुत ज़्यादा भर चुका होता है बिकॉज अंडर वाटर डाइविंग की होती है उसने. Wasn't it good? asked the boy, evidently proud of his feat. अब जो वॉरियर है, जो सूरज है, वो पूछता है wasn't it good? अच्छा नहीं था क्या, ठीक है. asked the boy, evidently proud of his feat. Evidently मतलब clearly. So he was proud of his this special skill, right, कि मैंने इतना अच्छा डाइव किया.
Not very good, said Ranji. You should have more practice. See, I will do it again. अब रंजी कहता है नहीं यार बहुत अच्छा नहीं था, ठीक है ना, अभी तुम्हें और प्रैक्टिस चाहिए और तुमको लर्न करना पड़ेगा. सी आई विल डू इट अगेन. वो कहता है मैं एक बार फिर करता हूँ तुम्हारे लिए. एंड पुलिंग हिमसेल्फ अप ऑन अ रॉक ही एग्जीक्यूटेड अनदर परफेक्ट डाइव. और फिर वो खड़ा हो जाता है, आर्म स्ट्रेच करता है, कौन, रंजी. एंड ही एग्जीक्यूट्स, राइट, ही डज इट अनदर टाइम एंड अगेन इट वॉज अ परफेक्ट डाइव. बिल्कुल बिल्कुल नाइफ की तरह नीचे जाता है एंड विदाउट मच स्प्लैश ऊपर आता है. The other boy waited for him to come up, but swimming underwater, Ranji circled him and came upon him from behind. अब क्या होता है कि अब जो दूसरा लड़का है, that is सूरज, the warrior, वो वेट करता है ये ऊपर कब आएगा. मगर ये क्या करता है, वो नीचे नीचे वाटर में स्विम करता है, सर्कल बनाता है, ठीक है ना, सर्कुलर मोशन में जाता है और पीछे से आ जाता है. किसके पीछे से आ जाता है, सूरज के. अभी सूरज भी वाटर में ही है, ठीक है. ही हैड कम आउट, ही स्पाउटेड वाटर बट देन ही वाज स्टिल इनसाइड द पूल. तो उसके वो डाइव करता है रंजी, उसके पीछे सर्कल करके जाता है और उसके पीछे से निकल के आ जाता है. बिकॉज ही वॉज एक्सपेक्टिंग, सूरज वॉज एक्सपेक्टिंग वो सामने से आएगा, बट वो पीछे से सर्कल करके आ जाता है. हाउ डिड यू डू दैट, आस्क्ड द एस्टोनिश्ड यूथ. यार ये तुमने कैसे किया. एस्टोनिश्ड का मतलब होता है सरप्राइज्ड, यूथ का मतलब यंग इंसान, राइट. सो यंग लड़का जो सूरज है वो कहता है बॉस हाउ डिड यू डू दैट, कैसे किया तुमने. कांट यू स्विम अंडर वाटर, आस्क्ड रंजी. क्या तुम पानी के अंदर 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 स्विम नहीं कर सकते हो. नो बट आई विल ट्राई इट. तो कहता है नहीं यार मैं कर तो नहीं सकता हूँ बट आई विल स्टिल अटेम्प्ट इट. The warrior made a tremendous effort to plunge to the bottom of the pool, and indeed he thought he had gone right down, though his bottom, like a duck's, remained above surface. अब जो वॉरियर है, जो अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम्ड वॉरियर है, वो एक ट्रेमेंडस एफर्ट करता है, ग्रेट एफर्ट लगाता है टू प्लंज टू द बॉटम ऑफ द पूल. तो वो जाने की कोशिश करता है, जंप करने, प्लंज का मतलब टू जंप, बिल्कुल बॉटम ऑफ द पूल, बिल्कुल नीचे तक जाने की कोशिश करता है. एंड ही थॉट ही हैड गॉन राइट डाउन, और उसको लगता है कि वो बिल्कुल नीचे जा चुका है. बट उसका जो बॉटम होता है, जो उसके हिप्स होते हैं या जो उसका पीछे का पार्ट होता है, वो अभी भी डक जैसी होती है. उसका मतलब जो बॉटम होता है उसके जैसा सरफेस के ऊपर ही रह जाता है. मतलब जो वाटर का सरफेस है ऊपर का, वहीं पे रह जाता है. वो उसका अपर बॉडी तो चली जाती है मगर उसका जो बॉटम होता है वो ऊपर ही रह जाता है, राइट. रंजी हाउएवर डिड नॉट डिस्करेज हिम. अब रंजी ने फिर भी उसको डिस्करेज नहीं किया. डिस्करेज कहते हैं टू स्टॉप समबडी डूइंग समथिंग, स्पेशली बाय मेकिंग देम रियलाइज दैट इट वुड नॉट बी सक्सेसफुल और अ गुड आइडिया. सो उसने उसको निराश नहीं किया. व्हाट ही डिड इंस्टेड वाज that he said it was not bad, he said, but you need a lot of practice. तो रंजी बोलता है यार कि बुरा नहीं था पर तुम्हें बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है. विल यू टीच मी, आस्क्ड हिज एनिमी. अभी तक दोनों में फाइट होने वाली थी. अब उसका एनिमी जो सूरज है, जो वॉरियर है, वो पूछता है कि विल यू टीच मी, क्या तुम मुझे सिखाओगे, क्या तुम मुझे इस चीज़ को, इस स्किल में महारत दिलाओगे. इफ़ यू लाइक आई विल टीच यू. अब रंजी बोलता है अगर तुम्हें पसंद है, अगर तुम्हें चाहिए तो आई विल टीच यू. यू मस्ट टीच मी, इफ़ यू डू नॉट टीच मी आई विल बीट यू. वो कहता है, अब सूरज कहता है कि तुम ज़रूर मुझे सिखाओ, एंड इफ़ नॉट आई विल बीट यू, मैं तुम्हें पीटूंगा. विल यू कम हेयर एवरी डे एंड टीच मी, क्या तुम रोज़ आओगे और मुझे सिखाओगे. इफ़ यू लाइक, सेड रंजी. दे हैड पुल्ड देमसेल्व्स आउट ऑफ द वाटर एंड वाज सिटिंग साइड बाय साइड ऑन अ स्मूथ ग्रे रॉक. तो वो कहता है हाँ अगर तुमको चाहिए तो मैं कर सकता हूँ. सो अब तक दोनों पानी से बाहर निकल के आ गए थे एंड दे वर सिटिंग बिसाइड ईच अदर, साइड बाय साइड मतलब बिसाइड ईच अदर, नेक्स्ट टू ईच अदर, ऑन अ स्मूथ ग्रे रॉक. एक चट्टान के ऊपर आके बैठ गए थे. माई नेम इज सूरज, सेड द वॉरियर, व्हाट इज योर्स. अब सूरज पहली बार जो स्ट्रेंजर है, वॉरियर है, अपने आप को फॉर्मली इंट्रोड्यूस कर रहा है. वो बता रहा है माई नेम इज सूरज, व्हाट इज योर्स, तुम्हारा नाम क्या है. इट इज रंजी. अब रंजी बताता है इट इज रंजी. आई एम स्ट्रॉन्ग, एम आई नॉट, asked Suraj, bending his arm so that a ball of muscle stood up, stretching the white of his flesh. वो कहता है मैं स्ट्रांग हूं ना, एम आई नॉट, पूछता भी है, कहता है I'm strong, एक स्टेटमेंट दे रहा है, मैं ताकतवर हूं, एम आई नॉट, क्या नहीं हूं. सूरज ने बोला और उसने अपना आर्म बेंड किया
और उसका बॉल ऑफ मसल, मतलब जैसे हम देखते हैं ना बाइसेप्स निकल के आ जाती हैं, उसने स्ट्रेच किया तो उसकी जो वाइट स्किन थी, राइट, उसमें से वो पूरा एक बॉल जैसा निकल के आ गया, मतलब मस्कुलर था. यू आर स्ट्रॉन्ग सेड रणजी, यू आर अ रियल पहलवान. सो रणजी कहता है यू आर स्ट्रॉन्ग, तुम ताकतवर हो और तुम एक असली पहलवान हो, असली रेसलर हो, राइट. वन डे आई विल बी द वर्ल्ड्स चैंपियन रेसलर सेड सूरज, slapping his thighs which shook with the impact of his hand. वो कहता है, सूरज कहता है एक दिन मैं वर्ल्ड का बेस्ट रेसलर बन जाऊंगा. स्लैपिंग हिज थाइज, राइट, थाइज को स्लैप करता है और वो शूक करती है, मतलब शेक करती हैं विद द इम्पैक्ट ऑफ हिज हैंड. ठीक है. ही लुक्ड क्रिटिकली एट रंजीज हार्ड थिन बॉडी. तो वो रंजी की हार्ड थिन बॉडी को थोड़ा क्रिटिकली देखता है. ठीक है ना. And then he says, you are quite strong yourself, he conceded. और वो बोलता है यार तुम भी strong हो, right? He accepts, right? He admits, कहता है हाँ यार तुम भी strong हो, but you are too bony. मगर तुम बहुत ज़्यादा thin हो. I know you people do not eat enough. मुझे पता है तुम लोग बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाते हो, जो बाकी शहर के लोग हो बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाते हो. You must come and have your food with me. तुम आओ मेरे साथ खाना खाओ. आई ड्रिंक 1 seer ऑफ मिल्क एवरी डे. सो मैं एक seer मतलब एक सेर विच इज लिटिल लेस दैन अ लीटर, मतलब ऑलमोस्ट 1 लीटर दूध रोज पी जाता हूँ. एवरी डे मीन्स ऑन अ डेली बेसिस. वी हैव गॉट आवर ओन काउ. तो हमारे पास खुद की गाय है. बी माई गेस्ट. सो दिस इज the gist of this particular page, and we have done the summary as well. Now let's move to the next one. Wow, we have reached the last page now. So let us look at the summary of the page and then we will read it. So Suraj proposed him to be his friend. Proposed whom? That is Ranji. To become his friend. भाई दोस्त बन जा यार, सूरज ने बोला. अब दोनों फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड हो गए थे. सूरज को रंजी का नाम पता था, रंजी को सूरज का. He stated that if Ranji makes him an expert in underwater diving, he will transform Ranji into a wrestler. Though Ranji wasn't sure whether the barter system in this case was good or not. तो सूरज कहता है कि अगर तुम मुझे अंडर वाटर डाइविंग का एक्सपर्ट बनाओगे तो मैं तुम्हें ट्रांसफॉर्म कर दूंगा इनटू अ रेसलर. अभी क्या है कि रंजी जो है स्ट्रांग है बट ही इज बोनी, ही इज थिन. तो कहता है मैं तुम्हें बिल्कुल पहलवान जैसा बना दूंगा. However, Ranji is not sure whether this barter system का मतलब होता है exchange system, right? In this case was good or not. वो तो ठीक है underwater diving सिखाएगा, but whether he wanted to become a wrestler or not, he wasn't sure. However, they turned into friends and now the pool was theirs. अब ये दोनों दोस्त बन जाते हैं और जो ये पूल है जिसको क्लेम करता था सूरज की ये मेरा पूल है, अब वो दोनों का पूल हो चुका होता है. So now let us start reading this page. Be my friend and I will make you a pehलवान like me. I know if you teach me to dive and swim underwater, I will make you a पहलवान. That is fair, isn't it? तो सूरज कहता है कि be my friend, मैं दोस्त बन जाओ and I will make you a पहलवान like me. और मैं तुमको अपने जैसा रेसलर बना लूँगा. I know if you teach me to dive and swim underwater, I will make you a पहलवान. दैट इज़ फेयर इज़न्ट इट. तो ये सही है ना यार, ये फेयर है ना कि अगर तुम मुझको अंडर वाटर डाइविंग सिखाओगे, स्विमिंग सिखाओगे तो मैं तुमको एक पहलवान बना दूंगा. ये कौन बोल रहा है? सूरज बोल रहा है. टू होम? टू रंजी. दैट इज़ फेयर. वो कहता है बिल्कुल सही है यार. रंजी बोलता है दो ही डाउटेड इफ ही वॉज गेटिंग द बेटर ऑफ द एक्सचेंज. अब वो बोल तो देता हाँ यार बिल्कुल सही है, बिल्कुल अच्छी चीज़ है, बट ही वॉज नॉट श्योर, ही वॉज डाउटिंग, राइट, दैट जो मुझे एक्सचेंज में मिल रहा है, मतलब मुझे पहलवान नहीं बनना है, वेदर इट्स गुड और नॉट, राइट. सूरज पुट हिज आर्म अराउंड द यंगर बॉय एंड सेड वी आर फ्रेंड्स नाउ. यस. अब सूरज उसके कंधे पे हाथ रख देता है, राइट, उसके मतलब अराउंड द शोल्डर. यंगर बॉय यहाँ पे कौन है? रंजी, ठीक है ना. और बोलता है वी आर फ्रेंड्स नाउ. यस. वो कहता है अब हम दोस्त हैं, है ना. They looked at each other with honest, unflinching eyes, and in that moment, love and understanding were born. तो दोनों एक दूसरे को देखते हैं ऑनेस्टली, बिल्कुल, राइट, एंड विथ अनफ्लिंचिंग आइज. अनफ्लिंचिंग का मतलब लुकिंग स्ट्रेट एट ईच अदर विदाउट ब्लिंकिंग. अपनी आंखें झपकाए बिना एक दूसरे को देखते हैं. एंड उस मोमेंट में उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग और लव बॉर्न हो जाता है, आ जाता है, राइट, प्रोड्यूस हो जाता है.
We are friends, said Ranji. Ranji बोलता है, yes, we are friends. The birds had settled again in their branches and the pool was quiet and limpid in the shade of the sal trees. अब जो birds उड़ गई थी screaming when सूरज took an underwater dive, right? वो अब वापस जाती हैं ब्रांचेस के ऊपर एंड द पूल वॉज क्वाइट, बिल्कुल शांत हो जाता है, एंड लिम्पिड, दैट इज पूरा का पूरा क्लियर दिखाई देता है, राइट, इन द शेड ऑफ द साल ट्रीज. ठीक है. इट इज आवर पूल, सेड सूरज, नोबडी एल्स कैन कम हियर विदाउट आवर परमिशन, हु वुड डेयर. अब सूरज अनाउंस करता है, डिक्लेयर करता है कि अब ये हमारा पूल है, राइट. नोबडी एल्स मतलब कोई और नहीं, कैन कम हेयर विदाउट आवर परमिशन, हमारी परमिशन के बिना यहाँ पे कोई नहीं आ सकता. हु वुड डेयर, हु वुड हैव इनफ करेज टू कम हेयर. हु वुड डेयर, सेड रंजी, स्माइलिंग विद द नॉलेज दैट ही हैड वन द डे. रंजी कहता है, हाँ यार, कौन हिम्मत करेगा, और वो स्माइल करता है क्योंकि उसको पता होता है कि वो जीत चुका है. So this is all about this particular chapter, and then and now we'll move to the comprehension check, the last part, and this is going to be the end of the chapter. So the first question is, what is it that Ranji finds difficult to explain at home? So क्या मुश्किल लगता है रंजी को when he goes back, right, after fighting Suraj? It was difficult for Ranji to explain the reason for cuts and bruises on his body, especially face, arms and legs. Right. Question 2 is, Ranji sees his adversary in the bazaar. What does he wish to do is the first part of the question. At first he wanted to ignore Suraj completely or his adversary completely, but the next moment he wanted to throw lemonade bottle at him. तो पहले तो उसने सोचा मैं बिल्कुल सूरज को इग्नोर कर दूं, ठीक है ना, आई शैल स्टार्ट लुकिंग एल्सवेयर, और नेक्स्ट मोमेंट उसको लगा मैं इसके ऊपर लेमिनेट बॉटल फेंक दूं. Second part of the question is, what does he actually do and why? He looked at Suraj angrily as he wanted to showcase that he was not frightened of him and stands for the right cause. तो उसने क्या किया, उसने सूरज को एंग्रीली देखा, गुस्से से देखा, और वो बताना चाहता था कि इस्टेब्लिश करना चाहता था, कौन, रंजी, दैट आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू, आई एम नॉट फ्राइटेंड ऑफ यू, एंड आई स्टैंड फॉर द राइट कॉज, और मैं सही चीज़ के लिए खड़ा हूँ. Question 3 is, Ranji is not at all eager for a second fight. Why does he go back to the pool then? So Ranji लड़ाई नहीं करना चाहता था, second fight मतलब next day, but वो गया क्यों फिर वहाँ पे? Ranji never wanted Suraj to have a false impression that he had given up. So Ranji ये नहीं चाहता था कि सूरज को एक गलत impression मिले, false impression मिले कि रंजी ने give up कर दिया है. Though he was not eager to have a second fight, but wanted Suraj to understand one thing clearly. That is, he will stand for the just things till the end. वो चाहता तो नहीं था सेकेंड फाइट, बट वो सूरज को एक चीज़ समझाना चाहता था बहुत क्लियरली, दैट वो हमेशा सही चीज़ों के लिए खड़ा रहेगा टिल द एंड. ही विल फाइट time and again. He may get beaten, that is fine, but he is going to stand for the right causes. Question 4 is, who was the better swimmer? How do you know it? So undoubtedly Ranji was a better swimmer, and his swimming and underwater diving feats clearly suggested, whereas Suraj could not do them properly despite trying hard. So Ranji any day was a better swimmer, और उसकी जो swimming and underwater diving feats थी, राइट, जो उसकी स्पेशल स्किल थी, वो क्लियरली इसको सजेस्ट करती हैं. सूरज कुड नॉट डू देम प्रॉपरली, अच्छे से नहीं कर पाया, डिस्पाइट ही पुट ट्रेमेंडस एफर्ट. क्वेश्चन 5 इज, व्हाट सरप्राइजेस द वॉरियर? यहाँ पे वॉरियर कौन है? सूरज. द स्विमिंग एंड अंडर वाटर डाइविंग स्किल्स ऑफ रंजी लेफ्ट सूरज अटरली सरप्राइज्ड. सो जो स्विमिंग एंड अंडर वाटर, एक्सेप्शनल स्विमिंग एंड अंडर वाटर डाइविंग स्किल्स थी रंजी की, उसने सूरज को कंप्लीटली, अटरली मीन्स कंप्लीटली सरप्राइज कर दिया. ठीक है. नाउ क्वेश्चन 6 इज, नाउ दे आर एट द पूल, व्हाई डोंट दे कंटिन्यू टू फाइट? अब वो जब पूल पे पहुंच चुके थे नेक्स्ट डे, उन्होंने कंटिन्यू क्यों नहीं किया फाइट करना? सूरज नाउ वांटेड रंजी टू बी हिज स्विमिंग कोच, एंड इन एक्सचेंज ऑफ इट ही प्रॉमिस्ड टू मेक रंजी अ रेसलर. दे हैड टर्न्ड इनटू फ्रेंड्स. सो जब सूरज ने रंजी के एक्सेप्शनल स्विमिंग एंड अंडर वाटर डाइविंग स्किल्स देखे, सो ही वांटेड रंजी टू बिकम हिज स्विमिंग कोच.
And in exchange of it, in lieu of it, in return of it, he promised Ranji that he will make him a wrestler. तो अब वो दोस्त बन चुके थे और दोस्त फाइट क्यों करेंगे? Question 7 is Ranji's superiority over the other boy is obvious in the following: physical strength, good diving, his being a fighter, sense of humor, swimming under water, making a good point, willingness to help, underline the relevant phrases. राइट तो रंजी का सुपीरियरिटी है उसके दूसरे लड़के पे, मतलब वो ज़्यादा सुपीरियर है ओवर सूरज. तो कौन कौन से जो फ्रेजेस हैं, एक्सप्रेशंस हैं, इसको जस्टिफाई करते हैं. सो फर्स्ट इज गुड डाइविंग, अनडाउटेडली, स्विमिंग अंडर वाटर, willingness to help, and of course sense of humor. And the last question, that is question 8, is what according to you makes the two adversaries turn into good friends in a matter of minutes? Explain it as you have understood it. तो आपके ख्याल में, आपके अनुसार दो दुश्मन कुछ ही मिनट्स में, राइट, कुछ ही मोमेंट्स में इतने अच्छे दोस्त कैसे बन गए? दोस्त कैसे बन गए? यू हैव टू एक्सप्लेन इट. सो द आंसर इज रंजी एंड सूरज, टू एडवर्सरीज, दो दुश्मन. कौन कौन? रंजी एंड सूरज turned into good friends in a few minutes for a couple of reasons. For a few reasons. क्यों? Both were tired of fighting. दोनों थक चुके थे फाइट करते करते द प्रीवियस डे. बोथ नीडेड ईच अदर्स हेल्प, गाइडेंस एंड सपोर्ट. और दोनों को एक दूसरे की हेल्प, गाइडेंस एंड सपोर्ट चाहिए थी. सूरज को अंडर वाटर डाइविंग स्किल सीखने थे. रंजी हैड जस्ट शिफ्टेड टू दिस प्लेस, राइट, दैट इज राजपुर. ना कोई दोस्त था, स्कूल खुला हुआ नहीं था, ही हैड नथिंग टू डू, सो ही ऑल्सो वॉन्टेड सपोर्ट, राइट. प्लस सूरज उससे थोड़ा एज में भी बड़ा था, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, टॉल था, तो उसको गाइडेंस भी मिलती, सपोर्ट भी मिलता, हेल्प भी मिलता. सो इट वॉज म्यूचुअल. सूरज वॉन्टेड टू लर्न डाइविंग फ्रॉम Ranji, while Ranji liked the idea of becoming a strong wrestler with the help of Suraj. राइट. सो अब सूरज को तो सीखना ही था डाइविंग, अंडर वाटर डाइविंग, और रंजी को भी अच्छा लगा. अब अच्छा लगा कि नहीं वो थोड़ा सा डाउटफुल है, बट स्टिल ऑफ कोर्स ही वांटेड टू बिकम स्ट्रॉन्ग, राइट, और एटलीस्ट स्ट्रॉन्गर. एंड एटलीस्ट उसको रेसलिंग जो मूव्स हैं, भले वो रेसलर जैसा तगड़ा बने ना बने, बट एटलीस्ट कुछ मूव्स वो सूरज के हेल्प से सीख सकता है. So that is why these adversaries turn into good friends in a matter of minutes. So this is the end of this chapter titled The Fight, and in case of any clarifications needed, you can always get in touch with me. I extend my best wishes to all of you for your upcoming board examination. I guess it's Hindi on February 2nd and English on February 4th. You all will come out with flying colors. I'm most confident of it. Not only in board examination, but also in the upcoming JNV entrance test. Before I end this video, I humbly request you to pass on my best wishes to Miss Asha, Miss Lovely, and our friend Nyakhu, as I missed their birthdays. And I'm truly excited about the upcoming birthdays of our wonderful friend Anon, and also of our sister, that is Sister Asha, right? Moreover, I would like to inform you that you will receive the videos for the remaining English lessons as well, and one Hindi lesson titled Pani Ki Kahani. I'm already working on them. So by 25th or maybe 27th of January, you will have everything with you. And I'm sure you will make the best use of them. So all the very best once again. I miss you all. God bless you. Love you loads. Bye for now.